पीछे पीछे जाना है। क्या बोल रहे हो देखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों को आज बहुत बहुत स्वागत। आज द्वादशी के इस
पावन दिवस पर हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। श्रीमद् भागवतम का जो क्रम हम चला रहे हैं, राधा रमन जी की प्रिया की विशेष कृपा अनुकंपा है, ये श्रवण करने का मौका हरे कृष्ण प्रभु जी। हम सबको प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं आज का सत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 66। पिछले कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार बलराम जी वृंदावन यात्रा करते हैं और वृंदावन यात्रा के अंतर्गत किस प्रकार माता यशोदा और नंद बाबा से उनको सांत्वना प्रदान कर उनसे मिल करके और बाबा और मैया बलराम के ऊपर अपने स्नेह को, अपने प्रेम को परिवर्षित कर करके अश्रु जल के द्वारा, उसके बाद विशेष रूप से गोपियों से मिलन, और गोपियां जो कृष्ण की गोपियां हैं विशेष रूप से कृष्ण के लिए कटाक्ष मारती है और फिर रुदन करती हुई आगे बढ़ती है। और वहां पर में बलराम जी फिर राम घाट पर अपनी गोपियों के संग विहार कर करके यमुना जी को खींच कर करके और बड़ी कृपा अनुकंपा से 2 मास तक वहां पर रहती है। 2 मास रहने के बाद बलराम जी फिर वापस द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब बलराम नंद के ग्राम ब्रज को देखने गए हुए थे तो पुरुष के राजा ने मूर्खता पूर्वक यह सोचकर कि मैं भगवान वासुदेव हूँ, भगवान कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। ये एक ब्राह्मण एक विप्र को पौंड्रक ने, ये कौन है, जो पुरुष का जो राजा है, ये कौन है, पौंड्रक। और पौंड्रक ने क्या किया, एक ब्राह्मण को भेजा और ये बात कोशिश कर दी कि मैं ही वासुदेव हूँ, और जो वासुदेव है वो नकली वासुदेव है, भगवान है वो नकली है, नया असली दूत भेजा। पौंड्रक मूर्ख लोगों की चापलूसी में आ गया। इन्होंने उससे कहा, तुम भगवान वासुदेव हो और ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पृथ्वी में अवतरित हुए। इस तरह वे अपने आप को भगवान अच्युत मान बैठा। यही हो जाता है कि लोग अपने आप को ठीक बैठे, लोग अपने आप को ही लोग अपने आप को ही इधर उधर चाटुकारों के चक्कर में ही अपने आप को भगवान मानते हैं। जो हमारी नैया डूबती है ना, उस डूबने का सबसे बड़ा कारण ही होता है चाटुकार, चापलूस जो आगे पीछे रहते हैं, और चापलूसी के चक्कर में ही अपना जो मेन जो सिद्धांत है, जो हमारा लक्ष्य है, उससे वंचित हो जाते हैं। पौंड्रक चापलूसों के चक्कर में आया, उन्होंने घेर लिया उनको चारों तरफ से और बड़ी वाहवाही करी, तुम्हारे पास ये है, तुम चतुर्भुजी हो सकते हो, तुम्हारे पास शंख है, चक्र है, वो इस तरह की बातें कर करके और उसके अंदर में बात को रखा। इस तरह वो अपने आप को भगवान अच्युत मान बैठा। अतएव उस मन बुद्धि पौंड्रक ने अव्यक्त भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में दूत भेजा। पौंड्रक ऐसे मूर्ख बालक की तरह आचरण कर रहा था जिसे अन्य बालक राजा मान लिए। जैसे कोई छोटा बच्चा बोलता है ना कि मैं राजा हूँ, और छोटे बाकी बच्चे उनको राजा मानते हैं, भैया खेल खेल में। तो वैसे ही पौंड्रक अपने आप को जब भगवान कहता था तो उसके जो चापलूस थे चारों तरफ से, वो उनको भगवान की तरह उनको मानते थे। द्वारिका पहुंचने पर दूत ने कमल नेत्र कृष्ण को उनकी राज्य सभा में उपस्थित पाया। उसने राजा का संदेश उन सर्वशक्तिमान प्रभु को कह सुनाया। सब कहा, और वहां पर भी बलराम जी भी थे। बलराम जी जब सुनते थे बड़े क्रोधित होते थे। क्या कहता है, बलराम जी बड़े क्रोधित होते थे जब ये सुनते थे दूत के द्वारा। और वहां पर में नंद बाबा और कृष्ण वहां पर जब सुन रहे थे, ब्राह्मण जब कहते थे तो ठाके मारते थे, हंसते थे, उपहास करते थे। बोले ठीक कहता है तू, मैं कहाँ कृष्ण, मैं कहाँ वासुदेव, वासुदेव तो वही असली, मैं तो नकली बैठा हूँ, वो जो बोलता है वही सही है। ब्राह्मण बोला, लाश आप मजाक में मत लो इस बात, वो जो आया था दूत बोला मजाक में मत लो इस बात, वो सच में ही वासुदेव है। और उनके शरीर पर, उनकी भुजाओं पर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह दिखते हैं। बोले भाई सही बात है, मेरे कहा, मैं तो हूँ ही नकली, वही असली है। और बलराम जी अधिक क्रोधित, और इधर में उग्रसेन और बाकी जो है वो हंस रहे हैं।
मजाक ले रहे हैं। हाँ भाई, जैसे होता है ना कोई एक बच्चा है अपना खिलवाड़ करे, वैसे हंस रहे। तब बड़ा सुंदर वर्णन है गोपाल चप्पू में, उनका हास परिहास कर करके ठाकुर सुनते हैं कि बात को रखते हैं। पौंड्रक की ओर से दूत ने कहा, मैं ही एकमात्र भगवान वासुदेव हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं इस जगत में जीवों पर दया दिखाने के लिए अवतरित हुआ हूँ, अतः तुम अपना झूठा नाम छोड़ो। भगवान यही होता है। ये आज की डेट में देखिए, आज की डेट में बहुत सारे भगवान हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं और कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो कैसे हैं? वैसे हैं, पौंड्रक के समान, जो चापलूसों के चक्कर में, अपने शिष्यों के चक्कर में, जो उनको भगवान घोषित करते हैं, उनके चक्कर में पढ़ करके अपना सब कुछ सर्वस्व खत्म कर देते। यही है, इसी को कहा जाता है तो मायावादी। प्रभुपाद इस बात को, प्रभुपाद के जीवन में 2 आए सन्यासी जिन्होंने इस बात को, मंगला आरती का समय था और इस बात को रखा, सन्यासी है प्रभुपाद के द्वारा, और उन्होंने रखा कि प्रभुपाद जी स्वयं कृष्ण और वो आए हमारा उद्धार। प्रभुपाद को ये बात अमेरिका में थी, प्रभुपाद ये बात है इंडिया की, प्रभुपाद जी है अमेरिका में। तुरंत पता चला, प्रभुपाद जी बोले उन दोनों को बाहर निकालो। आज ये मुझे भगवान कह रहे हैं, कल खुद को भगवान कह रहे हैं, क्योंकि जिसकी भगवान होने की इच्छा है वो जीव को भगवान कहने का प्रयास कर रहा है। एक समय आएगा तो मैं भी भगवान बनूंगा। तो भगवान केवल है तो केवल वो है। हमारे अंदर में जो भगवान बनने की इच्छा, भगवान नहीं, हम उनके दास बन सकते हैं, भगवान नहीं बनते। जीवेर स्वरूप को है, हमारा स्वरूप है कि हम कृष्ण की दासता स्वीकार करें, हम कृष्ण नहीं हो सकते। जब बोलते सो हम, जैसे तुम वैसे हम ब्रह्मस्मि, मैं भी ब्रह्म बनूंगा, क्या करना चाहते हैं पता नहीं। एक ही चीज है हमारे अंदर में कि हम भगवान के नित्य दास हैं। ये सुना रहे, दूत ने कहा मैं ही एकमात्र भगवान वासुदेव और कोई दूसरा नहीं। पौंड्रक का संदेश देखिए, एक तो गलती अपने आप को मानना, और दूसरी बात भगवान के पास संदेश भेजना। मैंने सोची इतना चापलूसी में फंस गया कि वो अपने आप को भी सच में भगवान मानने लगा और भगवान के पास संदेश दे रहा है कि तू नकली और मैं असली। खुद नकली, खुद को पता है क्या स्थिति। ये सात्वत, तुम अपने निजी प्रतीकों को छोड़ दो जिन्हें इस समय तुम मूर्खतावश धारण करते हो और आकर मेरी शरण। देखिए पौंड्रक बोलते हैं तुम छोड़ो ये सब पाखंड वाखंड और मेरे पास आके मेरी शरण ग्रहण करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझसे भी। पौंड्रक कहता है ये पहली बात तो मैं तुमको क्षमा कर दूंगा, मैं बहुत करुणामयी हूँ, भगवान हूँ ना, मैं दयावान हूँ। तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुमको क्षमा कर दूंगा, तो तुम मान लो कि तुम साधारण जीव हो और मैं भगवान। या अगर नहीं मानते हो तो मुझसे आके सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब अज्ञानी पौंड्रक की इस व्यर्थ की डींग का राजा उग्रसेन तथा सभा के सभी अन्य सदस्यों ने सुना तो वे जोर जोर से हंसने लगे। अजीब खिलवाड़, जैसे होता है ना विदूषक आता है कहीं पर, विदूषक पहले तो विदूषक होता है, अभी जैसे आप स्टैंड अप कॉमेडियन जैसे आया देखते हैं आप सुनते हो, हंसते हो, उठा के मारते। तो राज्यसभा में क्या होता था, विदूषक आते थे जो कोई ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि सब हंसते थे। तो उनको सबको लग रहा है कोई विदूषक आया, वो सब मस्ती ले रहे थे। हाँ और बोल और बोल और सुना भगवान तो और अच्छा और क्या क्या बोला और क्या क्या बोला। गोपाल चंद्र में लिखते हैं बात बनी, भगवान तो और मस्त, और बलराम जी हिम्मत कैसे हुई, पर कुछ कोट कर नहीं सकते क्योंकि दूत है, बस सुन रहे हैं। सभा के हंसी मजाक का आनंद लेने के बाद भगवान ने दूत से कहा, ये मूर्ख, मैं निसंदेह उन हथियारों को फेंक दूंगा जिनके विषय में तुम इस रटिंग मार रहे हो। तो मेरे पास जितने भी हथियार हैं, शंख है, चक्र है, गदा है, जो मेरे पास में सब छोड़ दूंगा। मेरे पास कुछ, ये तो मैंने झूठ मूठ का धारण किया है। और जिनके विषय में तुम इस तरह ढींग मार रहे हो कि भैया उनके पास है, मेरे पास ठीक, मैं सारी चीज को फेंक दूंगा। अरे मूर्ख, जब तुम मारे जाओगे और तुम्हारे मूर्ख गिद्धों, चिल्लों और वट पक्षियों से ढका रहेगा तो तुम कुत्तों का आश्रय स्थल बनाओ। भगवान बोलते हैं कि अब यहाँ पर में जब बलराम जी को देखते हैं तो भगवान भी थोड़ा संकुचित होते हैं, भाई ठीक है मजाक की सीमा है। बलराम जी की आंखें एकदम लाल हो गई, तब भगवान इस बात को कहते हैं। भगवान भी, बलराम जी भी देखते हैं कृष्ण की तरफ, भाई हो गए बहुत मजाक, अब थोड़ी सीरियस की पौंड्रक है और इस तरह का बर्ताव कर रहा है। अगर ये रहेगा समाज में तो क्या होगा, गलत धारणा बैठेगी। तो कृष्ण इसको खत्म करना जरूरी है। तब भगवान इस बात को उठाते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो मारे जाओगे, समझ के रखो। जब भगवान इस तरह बोल चुके तो उनके अपमानपूर्ण उत्तर को उस दूत ने अपने स्वामी के पास जाकर पूरी तरह कह सुनाया। तब भगवान कृष्ण अपने रथ पर सवार हुए और काशी के निकट पहुंचे। इसमें से विशेष रूप से था दो, एक पुरुष एक काशीराज, ये दोनों साथ में। उसने विशेष रूप से भड़काया था भाई ऐसा ऐसा, बहुत सारे राजा और उसमें विशेष रूप से था। भगवान कृष्ण द्वारा युद्ध की तैयारी को देखते हुए बलशाली योद्धा पौंड्रक तुरंत ही 2 अक्षुणी सेना के साथ नगर से बाहर निकल गए। तो क्या किया, अक्षुणी सेना के साथ 2 अक्षुणी सेना ले ली और युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। ये राजन पौंड्रक का मित्र काशीराज साथ में था, ये काशीराज उसको भड़काया।
बार बार ही समझ, चापलूस ज्यादा होंगे हंसेंगे। पौंड्रक का मित्र काशीराज उसके पीछे पीछे गया और वह 3 अक्षौणी सेना समेत पीछे के रक्षकों की अगुवाई कर रहा था। ये 2 अक्षौणी सेना लेके पौंड्रक और पीछे काशीराज। पहले आप जाओ, आप भगवान है, आप आगे जाओ। पौंड्रक आप तो साक्षात वासुदेव हैं, ये नकली को खत्म करो, हम पीछे पीछे आपके संरक्षण में। भगवान कृष्ण ने देखा कि पौंड्रक भगवान के ही प्रतीक यथा शंख चक्र तलवार गदा और दिखावटी शांग धनुष और श्रीवत्स चिन्ह को धारण किया। नकली हाथ लगा लिए 2 और उसमें शंख चक्र गदा पद्म पकड़ा है। कुछ ऐसी हंसी नहीं आएगी भगवान को, देखते तो खुद को ही पता है कि मैं नकली बना हूं और भगवान से युद्ध करने के लिए खड़ा है कि तुम हंस रही हो, तुम मुझसे युद्ध करो। और श्रीवत्स चिन्ह भी लगा लियो कि लक्ष्मी जी को वास है, सब लगाने को रेडी। और शांग धनुष, वैसा ही धनुष का आकार जैसा भगवान का धनुष का स्वरूप था, उसी धनुष का बनवा लिया, ये मेरा धनुष। वह नकली कॉस्ट्यूम मणि भी पहने था, देखिए वह जंगली फूलों की माला से सुशोभित था और ऊपर और नीचे उत्तम पीले रेशमी वस्त्र पहने, पीतांबरी भी धारण कर ली। उसके झंडे में गरुड़ का चिन्ह था और वह मूल्यवान मुकुट और चमचमाते मकराकृत वाले कुंडल पहने। देखिए भगवान मकराकृत कुंडल पहने, सारा सब कुछ ठाकुर जैसे धारण कर लिया। तो भगवान पहली बार देखा पौंड्रक को इस तरह, वाह वाह, ऐसा लग रहा है भगवान भी सोचे मिरर में देख रहे हमारे एकदम डुप्लीकेट। जब भगवान हरि ने देखा कि राजा ने उसी तरह अपना वेश बना लिया है जिस तरह मंच पर कोई अभिनेता करता है, तो भगवान भी हंस पड़े, वाह भाई क्या बात है, एकदम हंसी नहीं आ जाएगी। मैंने मूर्खता देखी। पहली बात तो आप अपने घर में करो, ये मूर्खता ठीक है भाई, हम राजा, हम ये, हम भगवान, सब चल जाएगा। और आप भगवान को ही ललकार रहे हो और भगवान के सामने युद्ध करने के लिए खड़े हो रहे हो। भगवान हरि ने शत्रुओं, भगवान हरि के शत्रुओं ने उन पर त्रिशूलों, गदाओं, नेचों, शक्तियों, दृष्टियों, प्रासों, तोमरों, तलवारों, कुल्हाड़ियों तथा मारणों से आक्रमण किया, किंतु भगवान कृष्ण ने पौंड्रक तथा काशीराज की सेना पर भीषण वार किया, जिसमें हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल सम्मिलित थे। भगवान ने अपनी गदा, तलवार, सुदर्शन चक्र और बाणों से अपने शत्रुओं को उसी तरह रौंद दिया जिस तरह युगांत में प्रलय विविध प्रकार के प्राणियों को भगवान ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। जितने भी थे सबको भगवान खत्म कर रहे। वर्णन क्या क्या तो है, गदा, तलवार, चक्र, बाण, हाथी, क्या क्या हथियारों के नाम लिखे, त्रिशूल, गदा तो ठीक है, नेचों, शक्तियों, दृष्टियों, प्रासों, तोमरों, क्या क्या चलते। भगवान के चक्र द्वारा खंड खंड किए गए रथों, घोड़ों, हाथियों, मनुष्यों, खच्चरों, ऊंटों से बटा हुआ युद्ध क्षेत्र उसी तरह चमक रहा था मानो विद्वान को आनंद प्रदान करने वाला भूपति का भयावना अखाड़ा। भगवान एक एक करके सबको खत्म कर डाला, सब खत्म थे। और भूपति किसको कहते हैं? भूपति मतलब भगवान। एक सेकंड, विद्वानों को आनंद प्रदान करने के लिए भूतपति, भूतपति, भूतपति कौन है? भूतपति शिव जी और भूपति कृष्ण। भू माने भूमि के पति और भूतों के जो स्वामी, धरती के जो स्वामी भगवान है, भूमि देवी। और भूतपति कौन है? शिव जी। तो शिव जी का भयानक अखाड़ा आनंद देने के लिए। शिव जी जो नृत्य करते हैं, नाच करते हैं, तांडव दिखाते हैं, तो विद्वान आनंद लेते हैं, गाते हैं। तांडव जो गाया जाता है आनंद में गाते हैं, वैसा आनंद दे रहे थे। जब भगवान कृष्ण ने पौंड्रक को संबोधित किया, अरे पौंड्रक, तूने अपने दूत के माध्यम से जिन हथियारों के लिए कहलवाया था, अब मैं उन्हीं को तुझ पर छोड़ रहा हूँ। देख, मैं तो भाई जो तू बोल रहा था, शंख चक्र गदा पद्म तेरे पास नहीं, तेरे पास है, मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास 2 शंख चक्र और गदा ही मेरे पास है हथियार। अब मैं तेरे पर छोड़ रहा हूँ, तेरे पास है तो तू भी छोड़ मेरे ऊपर। अरे मूर्ख, अब मैं तुझसे अपना नाम छुड़वा कर रहूंगा जिसे तूने झूठे ही धारण कर रखा। मैं तब अवश्य तेरी शरण ग्रहण करूंगा यदि मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहूंगा। भगवान बोलते हैं युद्ध कर। पौंड्रक को इस तरह चिढ़ाकर भगवान कृष्ण ने अपने तेज बाणों से उसका रथ विनष्ट कर दिया। तो भगवान भी एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके पहले रथ तोड़ रहे हैं। फिर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर उसी तरह काट दिया जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वत की चोटी को काट दिया। पौंड्रक वासुदेव जी हो गए। भगवान कृष्ण ने अपने बाणों से काशीराज के सिर को उसके शरीर से उसी तरह काट कर उसे काशी नगरी में गिराया मानो वायु द्वारा फेंका गया कमल का। यहाँ पर वर्णन करते, जब गिर रहा था तो उनके जितने भी पुत्र, जो काशी में गिर रहा था, जितने भी पुत्र हैं और लोग हैं, वो देख के बड़े प्रसन्न होते थे, ऐसा लग रहा है पुष्प गिर रहा है। और जब पास आया तो भगवान के चक्र के साथ वो घायल हो दिखता था वज्र के समान, तब वो नीचे गिरा तो आश्चर्यचकित हो गए, ये तो मेरे काशीराज का सिर है। इस तरह शालू पौंड्रक तथा उसके सहयोगी का वध करने के बाद
भगवान कृष्ण द्वारिका लौट आए। जो ही भी नगर में प्रविष्ट हुए, स्वर्ग के सिद्धों ने उनकी अमर अमृतमय महिमा का गान किया। निरंतर भगवान का ध्यान करते रहने से पौंड्रक ने अपने सारे बौद्धिक बंधन को ध्वस्त कर दिया। तो देखिए क्या हो गया, अब पौंड्रक लड़ने आया, परंतु पौंड्रक को मिला क्या, हे राजन, निसंदेह भगवान कृष्ण के स्वरूप का अनुकरण करके अंतोगत्वा व कृष्ण भावना मिल गई, मतलब उसको मुक्ति मिल गई। कौन सी मुक्ति? सायुज्य मुक्ति। मतलब उसका जो शरीर आत्मा थी वो भगवान के चरण में जाकर के क्यों हो गई? क्योंकि चिंतन वही था, मैं वासुदेव वासुदेव, शंख चक्र गदा पद्म लगा रहा है, कभी वैसा ही तुम याद करता था भगवान ने कौन से कुंडल पहने, फिर मैं वैसे कुंडल पहनूंगा। तो भगवान के एक एक अंगों का स्मरण, भगवान के हाव भाव का स्मरण गोपियां भी कर रही है, पर वो प्रेम में कर रही है। अब पढ़ो 30वां अध्याय, इसी का 30वां अध्याय, तब पढ़ो गोपियां कैसे कृष्ण का अनुकरण कर रही है। एक गोपी चादर लेके खड़ी है, दूसरी गोपी नीचे खड़ी हो गई, मैंने गोवर्धन उठाए हुए। एक एक लीला, बाल लीला, उनकी तृणावत लीला, उनकी दामोदर, एक एक लीला गोपियां कर रही है। तो वो भी है कृष्ण में, वो भी कृष्ण बन रही है, और यहाँ पर ये भी बन रहा है। पर दोनों में फर्क, दोनों को क्योंकि कृष्ण से संबंधित है तो मुक्ति मिली। तो इनको जो मुक्ति मिली सबसे कम, कौन सी मुक्ति? सायुज्य मुक्ति। यहाँ पर जाकर के आप सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति दिया। सारूप्य, ये दोनों भाव आ सकते, क्योंकि कंस को मिली सायुज्य मुक्ति, सारूप्य को रूप धारण किया, तो वो इच्छा थी कि मैं कृष्ण का रूप धारण करूं। तो मुक्ति किसी भी रूप में, किसी भी रूप में 5 प्रकार की मुक्ति, इसमें सबसे जो नीचे की मुक्ति वो कौन सी है? सायुज्य। और ठीक है, सारूप्य, सामीप्य, ये मुक्तियां हैं तो सही, पर किसी काम की नहीं। भगवान यहाँ पर ये, क्योंकि चिंतन में कृष्ण, चिंतन में कृष्ण हमेशा सोचता था। कभी उनके मकराकृत कुंडल, कभी उनकी माला, कभी उनका उठना, कभी उनका बैठना, उनका धनुष कैसा, कुछ यही तो चिंतन है। और ये चिंतन किया और भगवान ने मारा तो वो तो मुक्ति थोड़ी मिलती है, उनको तो कृष्ण प्रीति मिलती है। गोपियां भी तो है, तो गोपियों को क्या मिलता है? गोपियों को थोड़ी ना मुक्ति मिलती है। गोपियों को तो ये तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मोतद आतोक्षज्य प्रिय, जो भगवान की प्रिया है उसके लिए मेरे पास वर्णन नहीं कि उनको क्या मिल सकता है। गोपियों को तो भगवान बोलते तेरे ऋण से मैं भी ऋण नहीं हो सकता, उनका भाव अलग है। पद्यावली में रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जो भक्ति करता है और भगवान की गोपियों की लीलाओं का स्मरण करते हुए हरिनाम उद्दयित करता है, उनकी कथाओं का श्रवण करता है, और वहां पर भी बोलते हैं कि जो ये करता है उसमें क्या मिलता है? बोले उनके समक्ष लुंठंती चरणार अंबुज्य मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। बोलते उनके चरणों पर मोक्ष जो है, मुक्ति जो है, उनकी जो लक्ष्मियां हैं देने वाली, वो उनके चरणों में लुंठित हो जाए। मुक्तियां लुंठित होती है कि मुझे तुम स्वीकार करो, और वो उसको स्वीकार देता है ना। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति कब, बोले मुक्ति बोल रही है गोपाल से, मेरी मुक्ति कब होगी? बोले ब्रज रज लगे मस्तक पर मुक्ति मुक्त हो जाए। बोले मुक्ति की मुक्ति कब होगी? जब ब्रज की रज लगी। जब ब्रज की रज क्यों मुक्ति देने वाली है? क्योंकि उसमें गोपियों के चरण पड़े हैं, तो गोपियों के चरण से मुक्ति मिल रही है। मुक्ति को तो सोचिए गोपियों की दशा क्या होगी, तो करना की बात है। जो प्रेमी है उनकी दशा अलग है। ये तो कम से कम भगवान से जुड़े हैं, तो कम से कम ये चीज की प्राप्ति इनको। ठीक है, राजमहल के द्वार पर खड़े हुए कुंडल से विभूषित सिर को देखकर वहां पर उपस्थित सारे लोग चकित थे। उनमें से कुछ ने पूछा यह क्या है, दूसरे ने पूछा यह सिर है, लेकिन ये है किसका? नगर द्वार में, क्योंकि काशीराज है नहीं, कहां से आया क्या आया कुछ समझ ही नहीं पाया। हे राजन, जब उन लोगों ने पहचाना कि उनकी राजा काशीराज काशीपति का सिर है, तो उनकी रानियां, पुत्र और अन्य संबंधी एवं नगर के सारे निवासी हाय हाय हम मारे गए, हे नाथ कहकर। ये इनका जो पुत्र है देखिए सुदर्शन, ये सुदर्शन जो शिव जी का, तो सारे जब देखे कि काशीपति है और ये दशा हो गई है। जब राजा का पुत्र सुदर्शन अपने पिता का दाह संस्कार कर चुका, तो उसने अपने मन में निश्चय किया मैं अपने पिता के हत्यारे का वध करके ही अब उसकी मृत्यु का बदला ले सकता। एक निकला नहीं, दूसरा तैयार हो गया। इस तरह दानी सुदर्शन और अपने पुरोहित सहित बहुत ही लगन से भगवान महेश्वर की पूजा करते हैं। अभी किसकी पूजा करें? शिव जी की पूजा। सारे पकड़ो तो शिव जी को पकड़ो। आशुतोष है, आशुतोष मतलब जो जल्दी से तोषित, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, भैया वो सब वरदान दे देंगे, उनको प्रसन्न करो। इसीलिए यही काशीराज कौन सा हुआ? काशी ही अपना बनारस, काशी
सीमापर में कौन बैठे हैं? विश्वनाथ जी, पूजा और आराधना होती है। पूजा से संतुष्ट होकर शक्तिशाली शिव जी अभिमुक्त नामक पवित्र स्थल में प्रकट हुए और सुदक्षिण को इच्छित वर बांधने को कहा। राजकुमार ने अपने पिता के वध करने वाले की हत्या करने के साधन को ही अपने वर के रूप में चुना। शिव जी से मांगते कि जिसने मेरे पिता को मारा उसको मार दो। शिव जी ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ अभिचार अनुष्ठान के आदेशों का पालन करते हुए आदि पुरोहित दक्षिणा अग्नि की सेवा करो, तब दक्षिणाग्नि अनेक प्रमथों सहित तुम्हारी इच्छा पूरी कर सके। यदि तुम इसे ब्राह्मणों से शत्रुता रखने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध निर्देशित कर सको। इस प्रकार आदिष्ट सुदक्षिण ने अनुष्ठान व्रतों का दृढ़ता से पालन किया और कृष्ण के विरुद्ध अभिचार का आह्वान किया। भगवान शिव जी बोले, मेरे पास तो ताकत नहीं है, अभी अभी बाणासुर के संग हुआ तब क्षमा याचना करके निकला, तो दूसरा एक और आ गया, वो मिलता तो एक तू आ गया, अब इसको क्या करूं? भगवान बोले ऐसा ऐसा कर, उसको करने से तुझे मिलेगी। तत्पश्चात यज्ञ कुंड के अत्यंत भयावने नंग धड़ंग पुरुष का रूप धारण कर अग्नि बाहर निकली। इस अग्नि सरीखे प्राणी की दाढ़ी तथा चोटी पिघले तांबे जैसी। अब ये किस लिए? कृष्ण को मारने के लिए निकल। ये शिव जी ने बोला ऐसा ऐसा यज्ञ करो, और यज्ञ करने से क्या होगा? तो जो निकलेगा वो तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर सके। तो उसने किया, तो जो निकला वो अग्नि सदृश्य था, कोई रूप नहीं था, अग्नि ही था। लंबी दाढ़ी दिखती थी और चोटी पिघले तांबे जैसी थी, और उसकी आंखों से जलते हुए गर्म अंगारे निकल रहे थे। उसका मुख दाढ़ों तथा भयाव कुटिल एवं गहरी भावों के साथ अत्यंत भयावना लग रहा था। उसके मुख के कानों को अपनी जीभ से चाटता हुआ यह असुर अपनी ज्वालित त्रिशूल जा रहा था, भयंकर रूप धारण करके आया। यह दैत्य ताड़ वृक्ष जैसी लंबी टांगों से अपने साथ भूतों को लेकर धरती को हिलाता तथा संसार को सभी दिशाओं में जलाता हुआ द्वारका की इच्छा थी, द्वारका मारेंगे। अभिचार अनुष्ठान से, देखिए विचार एक अभिचार मतलब गलत विचार। तो एक होता है अनुष्ठान, जब आप करते हो उसमें किसी का भला होने का होता है, आप यज्ञ करते हो कि भाई इससे अच्छा हो समाज का, देश का, खुद अलग अलग यज्ञ भगवान बताते हैं। और एक होता है जो गलत ढंग से होता है, जिसका अनुष्ठान का लक्ष्य गलत होता है। एक होता है जो तांत्रिकों के पास नहीं जाते हैं, क्या तांत्रिक के पास जाते हैं कि हम ऐसा कर दें ऐसे कोई फायदा हो जाए, वो क्या करते हैं दूसरों के लिए गलत करने के लिए सारी पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो वो क्या अभिचार अनुष्ठान यहाँ पर गलत है। तो उत्पन्न अग्नि तुल्य असुर को निकट आते देख द्वारका के सारे निवासी उसी तरह भयभीत उठे जिस तरह जंगल की अग्नि से पशु भयभीत। दावाग्नि, अभी कृष्ण वो है जो अग्नि को पी जाते हैं, बिना वृंदावन ने 2 बार दावाग्नि को पिया है ठाकुर। भय से किंकृत विमूढ़ लोगों ने उस समय राज दरबार में चौसर खेल रहे भगवान के पास रो कर कहा, हे तीनों लोगों के स्वामी, नगर को जलाने वाले इस अग्नि से हमारी रक्षा करिए, रक्षा। यही अगर वृंदावन होता तो रक्षा करने नहीं। ये तो जब मधुमंगल ये श्री राम पहुंचा और जब देखा ठाकुर ने उंगली पीली, बोले मुंह खोल, क्या कर रही हो तू? मुंह खोले, बोले क्या करो? फूंक मार रहे हो। बोले क्या कर रहे हो तू? बोले अग्नि पी गई, गरम तार। ये दशा है वृंदावन। वृंदावन में ठाकुर को कभी ऐसा नहीं करना, ठाकुर के पीछे नहीं, गलत चीजें माने ऐसा कोई चोट ठाकुर को नहीं लग जाए उसका ध्यान। यहाँ पर में सारे कहाँ भाग रहे, हमारी रक्षा करो। जब कृष्ण ने लोगों की व्याकुलता सुनी तो देखा कि उनके अपने लोग भी विक्षुब्ध हैं, तो एकमात्र श्रेष्ठ शरणदाता हंस पड़े और उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँ, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। भगवान ने और कब कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, मैं हूँ, मेरी शरण में आयो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सबों के अंत और बाह्य साक्षी सर्वशक्तिमान भगवान समझ गए कि यह दैत्य शिव जी द्वारा यज्ञ अग्नि से उत्पन्न किया गया है। इस असुर को पराजित करने के लिए कृष्ण ने अपनी बगल में प्रतीक्षा कर रहे अपने सुदर्शन चक्र को रवाना कर। सुदर्शन चक्र उतावला था, ठाकुर आदेश करो, ऐसे आगे द्वारिका। तो सुदर्शन क्यों प्रतीक्षा कर रहा है? क्योंकि भक्तों के ऊपर कष्ट आ रहा है, द्वारिका उनकी नगरी, उनके लोग, उन पे कष्ट आ रहा है। सुदर्शन जी नाच रहे, भैया जल्दी छोड़ो, भगवान ठाकुर आदेश करो, प्रतीक्षा में है। भगवान मुकुंद का यह सुदर्शन चक्र करोड़ों सूर्यों की तरफ प्रज्वलित है। अब ये तो महाराज एक अग्नि आ रही है और सुदर्शन चक्र के पास इतनी तेज अग्नि है कि उसको कोई सहन नहीं कर सकता। इस सुदर्शन को कोई संभाल सकता है, केवल विष्णु संभाल सकते हैं, उनकी सामर्थ्यता नहीं है। अश्वत्थामा ने भी मांगा था, बताया था कथा। अश्वत्थामा की इच्छा हुई और भगवान के पास गया, भगवान को जाकर के बोलता है कि कृष्ण को जाके सेवा करे और बोले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या चाहिए तुझे? बोले कि आप मुझे अपना सुदर्शन दो।
भगवान बोले सुदर्शन तो मांगने की ताकत बलराम जी ने भी अभी तक नहीं करी, और तू सुदर्शन मांगता है। और बदले में क्या करिए आप, तेरा ब्रह्मास्त्र। बोले ब्रह्मा जी को ये अस्त्र देने वाला भी मैं ही, मेरी तप करके तपस्या करके ब्रह्मास्त्र लिया, मैं ब्रह्मास्त्र भी दूर मुझे नहीं चाहिए, और ये सुदर्शन भी दूर, तेरी इच्छा के लिए। और जब सुदर्शन को छोड़ा है भगवान ने, और उससे जो अग्नि निकली है, अश्वत्थामा जलने लगा। थामेगा क्या, उसके पास आने से ही जलने लगा। तब अश्वत्थामा हाथ जोड़ करके बोला ठीक है ठीक है, आप मुझे नहीं चाहिए, आप इसको संभालिए। तब भगवान ने फिर सुदर्शन को ही संभाल सकता है। ये सुदर्शन क्या करता है, दुष्टों का तो नाश करता है, और भक्तों को सुदर्शन अच्छा दर्शन दे करके भगवान के समीप उनकी रक्षा प्रदान करता है। गलत चीजों का नाश कर करके सुंदर सुंदर दर्शन देता है। ये सुदर्शन दोनों काम करता है, दुष्टों का नाश और भक्तों को सुंदर दर्शन। ये राजन भगवान कृष्ण के अस्त्र की शक्ति से विचलित तंत्र से उत्पन्न अग्नि तुल्य प्राणी अपना मुंह मोड़कर चला गया, उल्टा घूम गया। तब हिंसा के लिए उत्पन्न किया गया वह असुर वाराणसी वापस लौटा, मतलब काशी फिर लौटा, जहां उसने नगर को घेर लिया और सुदर्शन तथा उसके पुरोहित को जलाकर भस्म कर दिया। यद्यपि सुदर्शन ही उसका उत्पन्न करने वाला है। उल्टा हो जाए, यही हो जाता है तंत्र मंत्र। जहां भक्तों पर तंत्र मंत्र गिरेगा तो ये तंत्र मंत्र उल्टा काम करता है। एक और कथा आती है, यहाँ पर मैं देवी की पूजा करी, जब जड़ भरत था तो वहां पर उठा करके ले जाते हैं इसे काली के सामने बलि देने के लिए। सुना करना, जैसे ही काटने लगे तो क्या हो गया, देवी काली विकराल रूप धारण करके अष्टभुजा और महाराज अनेक अनेक रूपों को खड़ी होकर के, और जितने भी उनके भक्त थे सबकी गर्दन काटना, और उनसे वर्णन पढ़ेंगे भागवत में, उनके गले से गेंद की तरह खेल रही, क्रोध की आंखें लाल थी। बोले इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे स्वामी भगवान विष्णु के भक्त का तो सिर काटने के लिए खड़ा हो गया है, ये विकराल रूप धारण किया। तो भगवान के भक्तों का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। आप सोच करके देखिए ये कौन है, शिव जी का भक्त। शिव जी ने बोला ये करो, और ये किसको, उसी को जला के भस्म कर दिया। यही विष्णु भक्त होता। क्या ताकत थी क्या, कोई जला देता, कोई भी अस्त्र शस्त्र छुपाता नहीं। प्रहलाद को देखिए, अग्नि तो लेकर के बैठा है, तो जो क्या नाम है उसका, होलिका गोद में लेके बैठी कि जला दूंगी, तो भगवान का होलिका जल करके बैठ गई प्रहलाद। ये स्थिति है भगवान में। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। बाकी देवी देवता वरदान तो दे देंगे, पर फिर चिंता में आ जाते हैं कि ऐसा दे दिया अब क्या होगा। तब उनको बचाने के लिए भगवान विष्णु ही फिर उनकी रक्षा। आप देखिए जितने भी हैं, हिरण्यकश्यप को किसने दिया आशीर्वाद वरदान, ब्रह्मा जी ने। मारने कौन आए, भगवान विष्णु नरसिंहदेव आए। रावण को किसने दिया, शिव जी ने। कौन बचाने आया, राम जी आए। जितने भी हैं, आप जितने भी खोलेंगे, जहां पर में जो असुर बलशाली हो जाता है, अच्छा वो जिसको भस्मासुर, जिसने हाथ रख करके मैं सर पे हाथ रखूंगा वो मरेगा, शिव जी के पीछे भागा कि पहले तेरे पर एक्सपेरिमेंट करूं। सोचिए, जिनसे वरदान मांगा उसी पर एक्सपेरिमेंट है कि आप मरो ताकि मैं पार्वती के संग रह सकूं। ये इच्छा थी उसकी, शिव जी ने दे दिया। अब शिव जी भागे, कहाँ भागे, भगवान के पास। तब भगवान ने मोही रूप धारण किया और फिर बोला कि किसकी बात में पूछना है, किसकी बात में। वो उसको खुद को नहीं पता, खुद का टोक ठिकाना नहीं है, वो तुझे बोल दिया। तूने टेस्ट भी किया है कि ऐसा है कि नहीं, नहीं किया, टेस्ट कर, अपने सर पे हाथ रख। उसी का हाथ उसके सर में लगा के तब शिव जी हाथ जोड़ करके खड़े। तब शिव जी को समझाया, थोड़ा देख करके दिया, देख करके दिया, फिर भाग भाग करके मेरे पास ही आना पड़ेगा। ये स्थिति भृगु जी यही तो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है, कौन है भगवान। भृगु जी बोली मैं पता करके आता, और गए। और जाकर के जब ब्रह्मा जी थे तो ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश कर गया, और जैसे प्रवेश किए तो ब्रह्मा जी देख करके चौंके, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पक्ष में आने की। चिल्लाने लगी भृगु जी, और निकल करके शिव जी के पास गए, और शिव जी पार्वती जी के संग बैठे थे, पार्वती जी को गोद में ले रखे थे, और भृगु चिल्लाने लगे कितनी पाखंडी ढोंगी कहीं का। शिव जी को उठ पटांग बोले। शिव जी थोड़ा समय सुने, फिर शिव जी में जागृत हुआ, कैसे बोलता है, और त्रिशूल लेके भृगु के पीछे। और यही जब वैकुंठ पहुंचे और हमारा शिव विष्णु जी लेटे थे और चरण पर लक्ष्मी जी, और वहां पर में हृदय पर आघात किया। जब आघात किया तो भगवान उठे और उठ करके भृगु के चरण पकड़ लिए, लेकिन चरण में चोट होने लगी। आप संत हैं, मेरा हृदय कठोर है, मैं आपके चरण में चोट होगी। भृगु चौंके, ग्लानि में आ गए। ये कथा मैंने सुनाई थी गौर कथा में, कि फिर ये तो भगवान तो क्षमा करते हैं पर लक्ष्मी जी नहीं मानती, लक्ष्मी जी छोड़ करके जाती है। फिर यही तिरुपति रूप, यही सारा आप देखेंगे भगवान के वक्षस्थल पर में जगन्नाथ जी के भी देखेंगे, यहाँ पर एक चरण चिन्ह, वो चरण चिन्ह किसका है, इसको भगवान अपने बनाया।
भगवान विष्णु का चक्र अग्नितुल्य असुर का पीछा करते हुए वाराणसी के भीतर भी घुसा और फिर नगर को भस्म करने लगा, जिससे नगर के सभा भवन, अट्टालिकाओं से युक्त आवासीय महल, सारे बाजार, नगर द्वार, गुजरियां, भंडार, खजाने, हदसाल, घुड़साल, रथसाल, अन्नों का गोदाम सम्मिलित थे। संपूर्ण वाराणसी अग्नि को जला देने के बाद भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बिना प्रयास के कर्म करने वाले श्री कृष्ण के पास हुआ। सुदर्शन जी ने तो कुछ किया ही नहीं। उनको देख करके सुदर्शन जी चले तो वो इतना भयभीत हुआ कि वो घूम गया और घूम करके अपने नगर को या अपनी चीजों को, जो भी मर्त्य प्राणी भगवान उत्तम श्लोक की इस वीरतापूर्ण लीला को सुनता है या केवल इसे ध्यान पूर्वक सुनता है, लीला को सुनाता है या ध्यान पूर्वक सुनता है, वह सारे पापों से, देखिए अभी तक हमने जितने पाप किए सारे तो खाली सुनने से मुक्त हो गए। भागवत जी गलत तो नहीं बोल सकते, अब ध्यान रखें आगे पाप नहीं। पर उस दिन भी बात हुई कि पाप फिर भी भागीदारी है, बचना किससे है? पुण्य से बचने का प्रयास। पुण्य ज्यादा पेनफुल है, पाप से बचने का देखिए कितने इलाज है। गंगा का स्नान कर लो पाप निकल गए, ये कथा सुन लो, कितनी बड़ी कथा है, 42-43 लोग, जब इच्छा हो सुन लीजिए, जब इच्छा हो पढ़ लीजिए, क्या होगा? पाप निवृत्ति। हरिनाम है, सर्व पाप प्रणाशनम, हरिनाम कर देता है। परंतु पाप से निवृत्ति का तो बहुत इलाज है, पर पुण्य से निकलने का कोई इलाज है क्या? पुण्य अगर होगा तभी भी तो आना पड़ेगा इस धरती पर। अगर आप किसी के लिए अच्छा करो, बुरा करो, अच्छा करोगे तो तभी भोगो एक्शन, उसका रिएक्शन आपको मिलेगा, और बुरा करोगे तभी भी और अच्छा करोगे तभी भी शरीर धारण करना पड़ेगा। तो शरीर धारण पुण्य और पाप जब तक होगा तब तक हमको शरीर धारण करना पड़ेगा। ये क्या है? यही कर्म बंधन है। पुण्य और पाप दोनों ही कर्म बंधन से जीव बनता है। इससे निकलने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? कि भगवान को मध्य में रख करके यज्ञार्थ कर्म यंत्र, भगवान बोलते हैं कि यज्ञ कुंड की तरह मुझे मध्य में रख करके जो व्यक्ति कार्य करता है वो कर्म बंधन से बनता है, ना पाप लगता है। तो आप दान मान करें, कुछ भी करें, अगर वो करेंगे तो पुण्य है, पर उसको भगवान को अर्पित कर करके, भगवान को सम्मिलित करके करते हैं तो वो क्या होता है? भक्ति का रूप होता है। तो भगवान हमारा द्वारिका लीला है, इसको मार रहे हैं, छोटे छोटे जितने भी आ रहे थे सब। यशस्वी राजा परीक्षित ने कहा, अध्याय 67। यशस्वी राजा परीक्षित ने कहा, मैं अनंत तथा अपार भगवान श्री बलराम के विषय में और आगे सुनना चाहता हूँ, जिनके कार्यकलाप अति विस्मयकारी है। उन्होंने और क्या किया? परीक्षित बोलते, कृष्ण का तो बहुत सुनते हैं, बलराम जी का पूर्व देख रहे हैं, बलराम जी, पर बलराम जी की और लीला सुनाई, और सुनना चाहता हूँ कि बलराम जी क्या है। द्विविद नाम का, तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्विविद नाम का एक वानर था जो नरकासुर का मित्र था। यह शक्तिशाली द्विविद मैंद का भाई था और राजा सुग्रीव ने उसे आदेश किया। पढ़ा नहीं और समझाता कौन क्या है जी। उनके स्वामी पाद लिखते हैं, द्विविद वानर के विषय में कुछ रोचक बातें का संकेत है। यह द्विविद भगवान रामचंद्र का संगी था, किंतु बाद में नरकासुर की कुसंगति से दूषित हो गया, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। नरकश्य सखा नरकासुर था, और नरकासुर दूषित हुआ किसके कारण? बाणासुर का संकट। बाणासुर से नरकासुर, नरकासुर के कारण ये द्विविद वानर ये दूषित हुआ। और ये था तो किसका मित्र? रामचंद्र का संगी उस वक्त, और सुग्रीव का साथ था। ये लिखा ना, राजा सुग्रीव ने उसे आदेश दिया था, मतलब उन्हीं के संग बानर था ना, उसी बानर में से था। और लिखते हैं कि ये कुसंगति, इससे बोले संगति बहुत संभालनी। आप किसी भी राम जी का दर्शन किया है, सुग्रीव है, हनुमान जी को पा चुका है, उसके बाद भी कुसंगति के कारण ऐसा स्वरूप धारण किया। तो कुसंगति द्विविद के इस अपराध का फल थी, जो उसने अपने बल के कारण गर्वित होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण तथा अन्यों का अनादर करके किया था। जो लोग भगवान रामचंद्र की पूजा करते हैं कभी कभी मैंद और द्विविद की स्तुति भगवान के सेवक विग्रहों के रूप में करते हैं। जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित मैंद तथा द्विविद इन्हीं विग्रहों के मान्यता प्राप्त अंश हैं, जो भगवान रामचंद्र के वैकुंठ धाम के वासी, वहीं के वासी। जो लक्ष्मण जी के प्रति अनादर व्यक्त करने का दंड था। किंतु विश्वास चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पर उल्लेखित मैंद और द्वंद्व वास्तव में नित्य मुक्त भक्त थे। जैसे जय विजय है और यही दंड पर शिष्यपाल होकर के आए, तो वैसे ही ये दोनों भी क्या हुए थे? जब आए थे ये मुक्त थे, परंतु इस लीला में आकर के उस तरफ प्राप्त होना था। तो लक्ष्मण जी का अपमान किया था, इसलिए वध किसने किया? बलराम जी ने वध किया। लक्ष्मण स्वरूप तो है ना। अपने मित्र नरक की मृत्यु का बदला लेने के लिए द्विविद वानर ने नगरों, गांवों,
खानों ग्वालों की बस्तियों में आग लगाते हुए उन्हें जलाकर पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। एक बार द्विज ने अनेक पर्वतों को उखाड़ दिया और उनका प्रयोग सभी निकटवर्ती राज्यों को, विशेषतः आनर्त प्रदेश को विध्वंस करने के लिए भी किया, जहां उसके मित्र को मारने वाले भगवान हरि। दूसरे अवसर पर वह समुद्र में घुस गया और 10,000 हाथियों के बल के बराबर अपनी बाहों से उसके पानी को मथ डाला और इस तरह समुद्र तट के भागों को डुबो दिया। चारों तरफ से एक ही प्रयास है किस तरह द्वारिका का नाश करें। वो दुष्ट बानर ने प्रमुख ऋषियों के आश्रमों के वृक्षों को तहस नहस कर डाला और अपने मल मूत्र से यज्ञ की अग्नियों को दूषित कर दिया। क्यों यही होता है कि जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, गलत प्रवृत्ति के होते हैं, तो भगवान के जो अपने हैं, ऋषि हैं, वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, ये उनको दूषित करने का काम करते हैं, उनको तकलीफ देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनको तकलीफ देंगे तो भगवान बाहर आएंगे। ऐसे भगवान नहीं भी आए, पर इनको तकलीफ देने से भगवान आ गए। जिस तरह भीड़ कीट छोटे छोटे कीड़ों को बंदी बना लेता है, उसी तरह उसे छिटाई करके पुरुषों तथा स्त्रियों को पर्वत की चोटी में गुफाओं के भीतर डालकर इन गुफाओं को बड़े शिलाखंड से बंद कर। एक बार जब विविध निकटवर्ती राज्यों को तंग करने तथा कुलीन स्त्रियों को दूषित करने में इस तरह लगा था, तो उसने रैवतक पर्वत से आती हुई अत्यंत मधुर गायन की आवाज सुनी। अतः वह वहां उसने यदुओं के स्वामी श्री बलराम को देखा, जो कमल पुष्पों की माला से शोभित थे और जिनका हर अंग अत्यंत आकर्षक लग रहा था। वे युवतियों के मध्य गा रहे थे और चूंकि उन्होंने पारूणी मदिरा पी रखी थी, अतः उनकी आंखें इस तरह घूम रही थी मानो वे नशे में। उनका शरीर चमचमा रहा था और वो कामोन्मत्त हाथी की तरह व्यवहार कर रहे थे। वह दुष्ट बानर वृक्ष की शाखा पर चढ़ गया और वृक्षों को हिलाकर तथा किलकारियां मारते हुए अपनी उपस्थिति जताने लगा। बानर ये गुण है बानर के ऊपर। बानर को कुछ करना होगा तो क्या करते हैं, चीजों को तहस नहस करते हैं ताकि आपकी दृष्टि उनके ऊपर चिल्लाते। आप देखेंगे बानर को पेड़ पे चढ़ जाएंगे, आप झपटने का प्रयास करेंगे, पेड़ों को हिलाएंगे, लैंप पोस्ट पे चढ़ेंगे तो उसको हिलाएंगे। ये सब करतूत है कि मेरी तरफ आकर्षित देखो क्या। जब बलदेव की प्रेयसियों ने बानर की ठिठाई देखी तो वो हंसने लगी। आखिर वे तरुणियां थी जिन्हें हंसी मजाक भाता था और वो चपल थी। बलराम को देखते ही द्विज ने उन तरुणियों को अपनी बाहों से गंदे इशारे करते हुए उनके सामने आकर खड़े होकर और उन्हें अपनी गुदा दिखाकर अपमानित किया। सर्वश्रेष्ठ योद्धा बलराम ने क्रुद्ध होकर उस पर एक शिला फेंकी, किंतु उस धुर्त बानर ने अपने को शिला से बचाकर बलराम के शराब के पात्र को उड़ा ले गया। दुष्ट द्विज ने बलराम की हंसी उड़ाते हुए उन्हें और अधिक क्रुद्ध करके उस पात्र को तोड़ डाला और तरुणियों ने ये वस्त्र खींचकर बलराम को और भी अधिक अपमानित किया। इस तरह मिथ्या गर्व से फूलकर कुप्पा हुआ बलशाली बानर श्री बलराम का अपमान करता है। तो भगवान ये सहते हैं कि इसने भगवान की सेवा भी करी और वो है तो वो बराबर का युद्ध हो और वो चीज का दंड भी हो, तो इस चीज को लीला कर इतना कर दे कि भगवान को फिर करना पड़े। भगवान इस चीज को तब तक सहते, ऐसा नहीं कि उसमें ताकत इतनी, भगवान इतना सहते हैं ताकि इतना कुछ कर दे ताकि मुझे क्रोध में होकर उसका वध करना। यही तो हुआ था जब कंस था और कंस ने जब देवकी जी को छोड़ दिया, जब वो क्या बोले भगवान का नाम नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंस के अंदर थोड़ी सी भी दया अगर आ गई तो भगवान का आना कैसे नहीं आ पाए। तब नारद जी करते, नारद जी फिर ऐसी लीला रचते समझाते सब गोल गोल, और इस गोल गोल में तुम भी गोल गोल हो जाओगे, कंस समझ जाओ कि देवता है सारा काम करते हैं। तब जाकर के नारद मुनि के समझाने से फिर बंदी बना करके एक का बध दिया, तब भगवान का आना हुआ। भगवान क्या करते, ये कर देते कि इतना पाप कर देते भगवान यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, इतना अधर्म व्याप्त हो जाए, धर्म कितनी ग्लानि हो जाए, तब भगवान का। भगवान बलराम ने उस बानर को ठीक आचरण को देखा और आसपास के राज्यों में उसके द्वारा उत्पन्न विनाश का उपद्रव का विचार किया। इस तरह बलराम ने क्रुद्ध होकर अपने शत्रु का अंत करने का निश्चय करके अपनी गदा तथा अपना हल उठाया। बलशाली द्विज भी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। एक हाथ से साल का वृक्ष उखाड़कर बलराम की ओर दौड़ा और उनके सिर पर उस वृक्ष के तने से प्रहार किया, किंतु भगवान संकर्षण पर्वत की तरह अचल बने रहे और अपने सिर के ऊपर गिरते हुए लठ को योही पमोश किया। तब उन्होंने द्विज पर अपनी सुनंद गदा से प्रहार किया। बलराम जी की गदा का नाम है सुनंद और कृष्ण की गदा का क्या नाम था? नंदक, शायद नंदक था, लिखना पड़ेगा, याद नहीं। किसी को याद हो? मैंने बताया था क्या नाम था। खोपड़ी पर भगवान
कि गदा से चोट खाकर द्विद रक्त की धार बहने से उसी तरह सुशोभित हो रहा था जिस तरह कोई पर्वत गेरू से सुंदर लगने लगता है। अपने घाव की परवाह न करके दूसरा वृक्ष उखाड़ कर बलपूर्वक उसकी पत्तियां बिलक की और पुनः भगवान पर प्रहार किया। अब बलराम ने क्रुद्ध होकर वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। इस पर द्विज ने दूसरा वृक्ष हाथ में लिया और फिर से बहुत ही रोषपूर्वक भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने इस वृक्ष के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। इस तरह भगवान ने युद्ध करके द्विज जिस भी वृक्ष से भगवान पर प्रहार करता उसके बारंबार विनष्ट होने पर चारों ओर से तब तक वृक्ष उखाड़ता रहा जब तक जंगल वृक्ष विहीन नहीं हो गया। तत्पश्चात क्रुद्ध वानर ने बलराम पर पत्थरों की वर्षा करी, किंतु उस गदाधारी ने उन सबों को चकनाचूर कर दिया। सर्वाधिक शक्तिशाली वानर द्विज अवतार वृक्ष जैसे आकार वाली भुजाओं के सिर पर मुक्के बांधकर बलराम के समक्ष आया और उनके शरीर पर अपने मुक्के मारे। अब कुछ नहीं बचा, पत्थर पहले पेड़ सब उखाड़ के फेंका, फिर पत्थरों को फेंका। जब ये भी नहीं बचे तब फिर खुद खड़ा हुआ और मुक्के से प्रहार किया। तत्पश्चात क्रुद्ध यादवेंद्र ने अपनी गदा और हल से को एक और फेंक दिया और अपने खाली हाथ से द्विज को की हंसली पर जोर से प्रहार किया। वह वानर रक्त वमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। भगवान क्यों गदा और हल छोड़ दिए? क्योंकि वो भी खाली हाथ था। भगवान ने एक गुरु शार्दुल जब वह गिरा तो रैवतक पर्वत अपनी चोटियों तथा वृक्षों समेत गिर उठा, मानो समुद्र में वायु द्वारा हिलाई गई हुई नाव। मतलब कोई साधारण वानर नहीं था कि हम सोचे कि ऐसा ही था। इतना बलशाली, इतना ताकतवर, समुद्र को जब हिलाया 10,000 हाथियों का बल था केवल एक भुजा में। इतना ताकतवर। स्वर्ग में देवता, सिद्धगण, मुनिगण निनाद करने लगे, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और भगवान पर फूल बरसाने लगे। सारे संसार में उपद्रव मचाने वाले द्विज को इस तरह मारकर भगवान अपनी राजधानी लौटाए और लोगों ने रास्ते में उनका तीसरा है सांब का विवाह। कितना बड़ा है ना। क्या करें, 15 मिनट 13-14 मिनट करें। अध्याय 68। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जामवंती के पुत्र सांब ने जो सदैव युद्ध में विजयी होता था, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का उसे स्वयंवर समारोह में से अपहरण कर लिया। दुर्योधन की पुत्री का नाम लक्ष्मणा, जिसका अपहरण किसने किया? सांब ने किया। क्रुद्ध कौरवों ने कहा, इस बुरे आचरण वाले बालक ने हमारी अविवाहिता कन्या को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक हरकर हमारा अपमान किया। बुरे आचरण वाले सांब को बंदी बना लो। ये बंदी बना लिया गया कौरवों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर में जाएंगे कौन? बलराम जी जाते हैं। आखिरकार विष्णु जन हमारा क्या कर लेंगे? वे हमारी कृपा से हमारे द्वारा प्रदत्त पृथ्वी पर शासन करे। अब देखिए ये हो जाता है कौरव, ये वही कौरव जो जानते हैं भगवान कौन है, जिनसे ये दुर्योधन गदा सीख करके आ रहा है, वही बलराम जी। और ये बोल रहे हैं कि ये हमारे कारण जी रहे हैं विष्णु वंश और बंदी बना लिया। यदि विष्णु लोग यह सुनकर के उनका पुत्र पकड़ा गया है यहाँ आते हैं तो हम उनके घमंड को तोड़ डालेंगे। देखिएगा बलराम जी क्या हालत करेंगे। इस प्रकार से वे उसी तरह दमित हो जाएंगे जिस तरह कठोर नियंत्रण के अंतर्गत शारीरिक इंद्रियां दमित हो जाती। यह कहकर कुरुवंश के भगवान कृष्ण यही देखते थे, इनके जितने भी वंशज जो आगे चल रहे हैं ना, थोड़े दम्भी हो रहे हैं। यादव वंश, क्योंकि कृष्ण और बलराम जिस वंश में हो तो वहां करके नीचे के लोग भी बहुत ताकतवर होंगे। तो भगवान ने जब अपने आप को समेटा, अपनी लीला का स्मरण किया, तो भगवान जब जा रहे हैं अपने धाम तो यदुवंशियों का सबका नाश करके उनको ले गए। क्योंकि अगर ये रहेंगे क्या करेंगे? अपने दम से सही ढंग से किसी को रहने नहीं देंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे। तो यह कहकर तथा कुरुवंश के वयोवृद्ध सदस्य द्वारा अपनी योजना की स्वीकृति लेने पर कर्ण, शल, भूरी, यज्ञ केतु, सुयोधन सांब पर आक्रमण करने के लिए कूच कर गए। लिखते यहाँ पर मैं आचार्यगण, वह कुरुवृद्ध का उल्लेख है, वह भीष्म है। कुरुवृद्ध मतलब भीष्म। वयोवृद्ध सदस्य मतलब सबसे वयोवृद्ध कौन है? भीष्म। तो भीष्म है जिन्होंने अपनी कनिष्ठ जनों को इस प्रकार अनुमति दी। क्योंकि सांब ने इस कुमारी का स्पर्श किया, अतः यह दूसरा पति स्वीकार नहीं कर सकती, उसे ही इसका पति बनना होगा। तो भी तुम इसे बंदी बना लो और इससे अपने अनुचित कार्य और हमारे पराक्रम के विषय में व्यक्त करने वाले। दुर्योधन तथा उसके साथियों को अपनी ओर दौड़ता देखकर महारथी सांब ने अपने सुंदर
धनुष धारण कर लिया और वह सिंह की तरह अकेला खड़ा। शाम अकेले हैं, ये पूरी कुरु सेना उनके पीछे। पकड़ने के लिए कृत संकल्प क्रुद्ध कर्ण इत्यादि धनुधरों ने जोर जोर से सांब से कहा, ठहरो और युद्ध करो, ठहरो और युद्ध करो। वे उसके पास गए, आए और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। एक कुरुश्रेष्ठ जो कि कृष्ण के पुत्र सांब को कुरुगण अनैतिक रीति से तंग कर रहे थे, अतः यदुकुल जो कि कृष्ण के पुत्र सांब को कुरुगण अनैतिक रीति से तंग कर रहे थे, अतः यदुकुल का वह प्रिय पुत्र उनके आक्रमण को सहन नहीं कर सका, जिस तरह एक सिंह क्षुद्र पशुओं के आक्रमण को सहन नहीं करता। अपने अद्भुत धनुष को टंकार करके वीर सांब ने बाणों से कर्ण आदि 6 योद्धाओं पर प्रहार किया। उससे 6 रथों को उतनी ही बाणों से, चारों घोड़ों की टोली को 4 बाणों से और प्रत्येक सारथी को एक एक बाण से भेद डाला। इसी तरह उनके रथों की बागडोर संभालने वाले रथी महार धनुधरों पर भी प्रहार किया। शत्रु योद्धाओं ने सांब को उसके उस पराक्रम के लिए बधाई दी, किंतु उन्होंने उस रथ के नीचे उतरने पर विवश कर दिया और उसके बाद में उनमें से 4 ने उसके 4 घोड़ों को मार दिया, एक ने उसके सारथी को मार दिया और दूसरे ने उसके धनुष को तोड़ डाला। तो एक ही पर 4 कितने आक्रमण कर रहे हैं। तो फिर युद्ध के दौरान शाम को रक्तहीन करके कुरु योद्धाओं ने बड़ी मुश्किल से उसे बांध लिया। अब देखिए, जब कर्ण जब हुआ रक्तहीन तो कर्ण को बड़ी तकलीफ हो रही थी, मैं रथ पर नहीं हूँ, मेरा चक्का फंसा है, हे कृष्ण मुझे क्यों मारते हो। और जब शाम को रक्तहीन कर रहे हैं, रथहीन कर दिया और उन पर जब आक्रमण कर रहे हैं और रथहीन करके उनके रथों को, घोड़ों को मार दिया कि आगे नहीं चल पाए, सारथी को मार दिया, घर चलाने वाला कोई नहीं। और बड़ी बड़ी तो यही होता है, आपातकाल जब दुराचारी पर आती है ना, तो सारा धर्म देखता है क्या सही है क्या गलत है, पर जब खुद धर्म अधर्म करता है तब उसको धर्म अधर्म दिखाई नहीं देता। युद्ध के दौरान शाम को रथहीन करके कुरु योद्धाओं ने बड़ी मुश्किल से उसे बांध लिया। तब वे उस राजकुमार को राजकुमार तथा अपनी राजकुमारी को लेकर विजयी भाव से अपने नगर में प्रविष्ट हुए। राजन, जब यादवों ने श्री नारद से समाचार सुना तो वे क्रुद्ध हो गए। राजा उग्रसेन द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन्होंने कुरुओं के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर। अब यहाँ पर जैसे ही पता चला नारद मुनि लेके गए संदेश, तो पूरा यादव वंश खड़ा हो गया। इतनी हिम्मत कि सांब को कैदी बना ले। एक तो भगवान बलराम ने विष्णु वीरों से क्रोध को शांत किया। भगवान बलराम जी शांत कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से ही अपने कवच धारण कर लिए। बलराम जी बोले मैं चिंता नहीं करता। कलह के युग को शुद्ध करने वाले बलराम कुरुओं तथा विष्णु के बीच कलह नहीं चाहते, क्योंकि बलराम जी का एक स्नेह था इसके प्रति, कौरवों के प्रति, उस वंश के प्रति एक स्नेह था। और वो सुभद्रा का विवाह, अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से भी करवाना चाहते, मतलब एक संबंध था, एक मानते थे। नहीं होता है किसी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो बलराम जी का वो सॉफ्ट कॉर्नर था। तो वो नहीं चाहते थे अगर ये उठ के खड़े हो जाएंगे तो पूरा कुरुवंश को खत्म कर देंगे। बोले नहीं, मैं चाहता हूँ, कलह नहीं चाहते थे। अतः वे ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों के साथ अपने रथ पर हथियार किसलिए गए, ब्राह्मणों को लिया, परिवारजनों को लिया, किसलिए, संधि करने की, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। उनका रथ सूर्य की तरह तेजोमय था। जब वे जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो प्रधान ग्रहों द्वारा घिरा चंद्रमा। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम नगर के बाहर एक बगीचे में रह गए और उद्धव को धृतराष्ट्र के इरादों का पता लगाने के लिए आगे गए। उद्धव को भेजा कि जाके बोलो कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे, इसलिए आएंगे। अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोण, वाहिक और दुर्योधन को समुचित आदर देकर उद्धव ने उन्हें बताया कि भगवान बलराम आ गए हैं। जब वे बताया, यह सुनकर कि उनके प्रीतम मित्र बलराम आ चुके हैं, वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और सर्वप्रथम उन्होंने उद्धव का सत्कार किया। तत्पश्चात वे अपने हाथों में शुद्ध भेंट लेकर के भगवान से, और सारे के सारे उद्धव का सत्कार किया और वो लेकर के बलराम जी के पास पहुंचे। वे भगवान बलराम के पास गए और गौओं तथा अर्घ्यों की भेंट से यथोचित विधि से उनकी पूजा करी। पूर्वों में से उन लोगों ने जो उनकी असली शक्ति से परिचित थे, भूमि को सिर से झुकाकर उन्हें प्रणाम। सारा सब कुछ अच्छा कर। जब दोनों पक्षों ने सुन लिया कि उनके संबंधी गण कुशल मंगल से हैं और दोनों ने एक दूसरे के कुशल मंगल तथा स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ की, तो बलराम ने कुरुओं से सीधे सीधे तौर पर सब कुछ हो गया, मिलन हो गया, बातचीत हो गई, सब ग्रहण हो गया, एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा, घर में सब ठीक, घर में सब कुछ ठीक। अब काम की बात करते हैं। बलराम जी ने कहा, राजा उग्रसेन हमारे स्वामी तथा राजाओं के भी शासक, मतलब समस्त राजाओं के शासक है उग्रसेन, वो हमारे राजा है। तुम लोग एकाग्र चित्त से उसे सुन लो, जो उन्होंने तुम लोगों को करने के लिए कहा है उसे। तब बोलते ये मैं संदेशा नहीं है, राजा उग्रसेन, और ये उग्रसेन जी जो है वो सम्राटों के सम्राट है, मैंने उनका आदेश कोई नहीं काटे, तो उनका संदेश लेकर के मैं आया, संदेशवाहक। राजा उग्रसेन ने कहा है, अब बलराम जी कह रहे हैं, यद्यपि तुम में से कई ने अधर्म का सहारा लेकर धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाले
अकेले प्रतिद्वंदी को पराजित किया है, फिर भी मैं पारिवारिक सदस्यों में एकता बनाए रखने के लिए यह सब सहन कर रहा हूँ। बलराम जी तो अति क्रोधी, पर मैं लड़ाई नहीं चाहता, शांति चाहता है। बलराम के पराक्रम, साहस तथा बल से पूरित एवं उनकी शक्ति के स्वरूप इन शब्दों को सुनकर कौरव क्रुद्ध हुए और इस प्रकार, अच्छा हमारे पास आयो, अकेले आयो, और ये तो नहीं कि कुछ भिक्षा मांग करके लेकर के जाओ, हम पे अपना बल दिखाते हो। तो ये होता है कि जहां पर में अहंकार जागृत हो जाता है तो वहां पर में सारी चीजें होती हैं। गुरु नायकों ने कहा, ओ यह कितनी विचित्र बात है, काल की गति निसंदेह दुर्लभनीय है। अब देखिए कितनी गंदी बात है, पैरों की एक जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जिसमें राज मुकुट शोभित है। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, पैरों की एक जूती, जूती कह रहे हैं भगवान, वो सर पर चढ़ना चाहती है। चूंकि ये विष्णुजन हमसे वैवाहिक संबंधों से बंधे हैं, इसलिए हमने इन्हें अपनी शैया, आसन और भोजन के बराबर में पद दे रखा है। तो तुम क्या सोचते हो कि हमने तुमको जो बराबर दिया, मान दिया, सम्मान दिया, क्योंकि संबंध है, हम तुमको अपना मान रहे हैं इसलिए दे रहे हैं। असल में तो हम ही ने इन्हें राजा सिंहासन प्रदान किया, तुमको जो राजा वजा मिला है ना, पद, ये हमसे मिला, और आज तुम हमारे सर पे चढ़ रहे हो। क्योंकि हमने परवाह नहीं की, इसलिए वे चमड़ी के पंखे, शंख, श्वेत छाता, सिंहासन और राजसैया का भोग कर, हमने सब दिया है, हमारे कारण ही वो सारी चीजें तुमको प्राप्त हुई। अब यदुओं को इससे आगे इन राजसी प्रतीकों का उपयोग न करने दिया जाए, क्योंकि अब ये प्रदान करने के लिए कष्टप्रद बन गए। बहुत ज्यादा भोग, जैसे होता है ना, हमने किसी को ज्यादा दे दो और उसी पर हावी हो जाए तो बस अब इसको दंड देना उचित है। तो वो गुरु कह रहे हैं ऐसा, जिस तरह विषैले सांपों को पिलाया गया दूध, कहाँ तो मान सम्मान और कहाँ बलराम जी को ये सब कह रहे हैं। और कोई होता ठाकुर को कहते तो वो सहन भी कर लेते, तो कहा भी सहन भी कर रहे हैं, पर बलराम जी को कह रहे हैं हिम्मत नहीं। ये यादवगण हमारी कृपा से समृद्ध बनकर अब सारी लज्जा शर्म खो चुके और हमें आदेश देने का दुस्साहस कर रहे। श्री भागवती ने कहा, हे भारतों में श्रेष्ठ, हे भारतों में श्रेष्ठ, हाँ भला इंद्र भी किसी वस्तु को हड़पने का दुस्साहस कैसे कर सकता है जिसे भीष्म, द्रोण, अर्जुन तथा अन्य कुरुजनों ने उसे नहीं दिया है। यह तो वैसा ही है जैसे मेमना सिंह का वध करने की बात। सोचिए हमारे राज्य में कौन कौन है, गुरु पान, अब उसमें एक ही थी, हमारे साथ में ये भी है, अर्जुन है, बड़े बड़े धनुर्धर हैं, सब है हमारे साथ में। हिम्मत कैसी हो रही है, हमने तुमको बराबर का स्थान दिया है, तुम बराबर के हो नहीं। बादरायणी ने कहा, ये भारतों में श्रेष्ठ, अपने उच्च जन्म और संबंधों के ऐश्वर्य में फूल कर दे, यही अहंकार है। जब बड़ा जन्म मिल जाता है, संबंध ऐश्वर्य मिल जाता है तो आदमी घमंड हो जाता है। घमंडी कुरु जब ये कटु वचन बलराम से कह चुके तो वे अपने नगर को वापस चले गए। वापस गुरुओं के दुराचरण को देखकर तथा उनके भद्दे शब्दों को सुनकर अच्युत भगवान क्रोध से उभर गए। अरे तो सुनिए क्या बोल रहा है, सुन ले, और सुन करके बोल के निकल जाओ। तो पहले तो ये आश्चर्य हुआ था, बोल करके क्या चला गया। तब गुस्सा आया, उनका मुखमंडल देखने में भयावना था और बार-बार हंसते हुए इस प्रकार। अब भगवान को हंसी भी आए, क्रोध भी आए। एक होता नहीं, छोटा सा बच्चा कोई बड़े आदमी को कुछ भी बोल दे तो मेरे कारण ये, आज समझ लीजिए हम जाकर के नरेंद्र मोदी को बोल दे तुमको बनाने वाले हम हैं, तुम क्या हो, वो क्रोध भी आएगा पर हंसी भी आएगी, क्या क्या बोल करके जा रहा है, कौन है भैया। भगवान बलराम ने कहा, स्पष्ट है इन बदमाशों की विविध वासनाओं ने इन्हें दम्भी बना दिया है कि वे शांति चाहते ही नहीं, तो फिर इन्हें शारीरिक दंड द्वारा समझाना बुझाना होगा, जिस तरह लाठी से पशुओं को सीधा किया जाए। अब जैसे नहीं होता कोई बच्चा ज्यादा उदंडी हो जाए तो पिटाई कर करके सुधारा जाता है, तब इनको ऐसे ही सिखाना पड़ेगा। ओ मैं धीरे धीरे ही क्रोध यदुजनों तथा कृष्ण को भी, जिन्हें क्रोध आ गया था, शांत कर रखा। वहां पर मैं जब भूल करके आया कि शाम को बंदी बनाया तो सारे खड़े हो गए थे, मैंने सबको शांत किया नहीं, उल्टा था। हमेशा बलराम जी क्रोधित होते थे, कृष्ण शांत करते थे, आज उल्टी दशा थी, कृष्ण गुस्से में थे, बलराम जी शांत कर रहे थे। मैं इन कौरवों के लिए शांति की कामना करते हुए यहाँ आया, किंतु ये इतने मूर्ख स्वभाव से कलह प्रिय और दुष्ट है कि इन्होंने बारंबार मेरा अनादर किया है। दंभ के कारण इन्होंने मुझसे कटु वचन करने का दुस्साहस, इतनी हिम्मत। सोचिए यही बलराम जी थोड़ा सा भी नहीं सुन पाए, और ये नित्यानंद प्रभु के जगाई बधाई में सर फोड़ दिया, ये वही बलराम है। और उसी समय कृष्ण स्वरूप जब महाप्रभु खड़े हुए सुदर्शन लेकर के, तो नित्यानंद प्रभु ने जन्म पकड़ा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते इस युग में। तो ये रक्त बह रहा है, यहाँ तो खाली वचन का ही रक्त बह रहा है,
ये दशा थी बलराम जी। नित्यानंद ये इतने कृपालु हो गए नित्यानंद, देखा क्यों? वो जो वर्ष्णियों तथा अंधकों के स्वामी राजा उग्रसेन आदेश देने योग्य नहीं है, जबकि इंद्र तथा अन्य लोकपालों उनके आदेशों का पालन करते हैं। मतलब सोचिए, इनका आदेशों का पालन तो इंद्र तक करते हैं। वही कृष्ण जो सुदर्भा सभा भवन के अधिकारी हैं और जिन्होंने अपने आनंद के लिए अमर देवताओं से पारिजात वृक्ष ले लिया, आनंद के लिए ले लिया, घर परिवार के लिए इंद्र का पारिजात वृक्ष करके ले आए। क्या वही कृष्ण राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है? किसके लिए बात कर रहे हो? कृष्ण के लिए, उग्रसेन जी के लिए। ये उग्रसेन जब बोलने बैठे तो इंद्र सारे देवता खड़े होते, उनके आदेशों का पालन करते। ये वो कृष्ण है कि मजाक मजाक में पारिजात वृक्ष लेकर के आते हैं, सुदर्भा समा उठा करके यहाँ लेकर के आ गए। देवताओं ने स्वतः दे दिया सुदर्भा समा। समस्त ब्रह्मांड के स्वामी साक्षात लक्ष्मी उनके पैरों की पूजा करती है, और उन्हीं लक्ष्मी के पति क्या मर्त्य राजा की राजसाज सामग्री का पात्र? जो लक्ष्मी जी चरण पे रहती है भगवान के, और ये तुम जिस ऐश्वर्य पे उछल रहे हो वो उसी लक्ष्मी के कारण है। कृष्ण के चरण की धूल जो सभी तीर्थ स्थानों के लिए पवित्रता की उद्गम है, बड़े बड़े देवता द्वारा पूजी जाती है। समस्त लोगों के प्रधान देवता उनकी सेवा में लगे रहते हैं और अपने मुकुटों पर कृष्ण के चरण कमल की धूल धारण करके अपने को परम भाग्यशाली मानते हैं। ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी और मैं भी उनके दिव्य व्यक्तित्व के अंश, और हम भी उस धूल को बड़ी सावधानी से अपने सिर पर धारण। अब बलराम जी के अंदर वो भाव जागृत हो गया। किसकी चर्चा तुमने कर डाली? ये वो भगवान है, मैं बलराम बड़ा भाई हूँ, पर बोल रहे कि ये वो भगवान है। ऐश्वर्यात्मक कृष्ण का स्वरूप दिखने लगे, ये वो भगवान है, सर्वव्यापी भगवान है। ब्रह्मा शिव नीचे जितने भी, और अपना वर्णन क्यों कर डाला? क्योंकि मैं विष्णु तत्व ही हूँ, मेरे अंतर्गत जितने भी विष्णु है, विष्णु उनके चरण की धूल अपने शीश पर लगे। किसकी चर्चा कर डाली? बाबरी हो गई, किसके लिए बात कर डाली? और हम भी उस धूल को बड़ी सावधानी से सिर पर धारण, ये नहीं कि धारण कर लिया, बड़ी सावधानी से। क्या इतने पर भी कृष्ण राज प्रतीकों का उपयोग करने या राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं? ये कृष्ण के लिए तुम कह दिए कि राज्य के लायक नहीं? समझ क्या रहे हो कृष्ण? जैसे हो जाता ना कई बार कि हम किसी को नहीं जाने और उसके बारे में उठपटांग बोल देते। कौन? हम विष्णुगण केवल उस छोटे से भूभाग का भोग करते हैं जिस किसी की कुरुगण हमें अनुमति देते हैं, और हम निसंदेह जूते हैं जबकि कुरुगण यही होता है। जानने नहीं, एक बार हुआ था, मेरे को याद है, मनोज मंत्री प्रभु जी, हम लोग गए थे वहां पर में महाराज की कथा थी, और वहां पर में कथा में बहुत भीड़ थी। कथा में सब बैठे, महाराज कथा कर रहे हैं, तो अब इतनी भीड़ है तो मनोज प्रभु बैठे थे, तो उनके बगल में बैठे थे। मनोज प्रभु इतनी भीड़ थी कि अपना कुनी एक व्यक्ति के रख करके बैठे सुन रहे थे। अब थोड़ी देर बाद जब उठे, कथा खत्म हुई, उठने के बाद पता चला वो व्यक्ति कौन था? अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल समझते कौन है? स्टरलाइट वेदांत ग्रुप का मालिक। मतलब इसको बोलेंगे जिसके माने वन ऑफ द रिचेस्ट इन इंडिया, रिचेस्ट। आज की डेट में देखे थे धीरूभाई अंबानी के थोड़े थोड़े अगल बगल में आएगा ये अनिल अग्रवाल। वो चौंक गया मनोज मंत्री प्रभु, तो बोले प्रभु मैं तो उसकी कोनी रख करके बैठा था, मेरे को तो पता नहीं अनिल अग्रवाल ऐसे बैठा हुआ है। तो यही स्थिति होती है, जब नहीं जानते हैं ना तो फिर हम कुछ भी कर डालते हैं, और जानने के बाद थोड़ी ना वैसा कर देंगे। तब यहाँ बलराम जी वही समझाना चाहते हैं, तुम कृष्ण को क्या समझ के रखे हो? क्या है कृष्ण? जिसके लिए मैं बलराम साक्षात विष्णु तत्व, ब्रह्मा शिव तत्व, देवता, ब्रह्मा देवता की बात करी, पहले उग्रसेन जी की बात कर रहे हैं, फिर देवताओं की बात कर रहे हैं, फिर ब्रह्मा तक पहुंचे, फिर शिव जी तक पहुंचे, फिर अपनी बात कर डाली। ये वो कृष्ण है, उसके लिए तुम करते हो। जरा देखो इन अभिमानी गुरुओं को जो सामान्य शराबियों की तरह अपने तथाकथित अधिकार से उन्मत्त है। ऐसा कौन वास्तविक शासक होगा जो आदेश देने के अधिकार से युक्त है? उनके मूर्खतापूर्ण तथा बेतुक शब्दों को सह सकेगा। वृद्ध बलराम ने घोषणा करी, आज मैं पृथ्वी को, अब देखिए बलराम जी क्या घोषणा करते हैं, आज मैं पृथ्वी को कौरवों से विहीन कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपना हला युद्ध ले लिया और उठ खड़े हुए, मानो तीनों लोगों को स्वाह कर लिया। आज तो उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। आज ये मतलब ब्रह्मांड को आज खदेड़ने को तैयार है। आज भगवान ने क्रुद्ध होकर अपने हल की नोक से हस्तिनापुर को उखाड़ दिया। मैंने सोचिए जो पूरा हस्तिनापुर था उसको हल की नोक पर उठा लिया, उखाड़ा, और समस्त नगर को गंगा नदी में फेंकने की मंशा से उसे घसीटने लगे। मैंने सोच लीजिए घसीट रहे, गंगा में डाल खत्म करो पूरा हस्तिनापुर। मतलब ऐसा ये साक्षात है जिसके सिर के ऊपर में एक राई के दाने के बराबर में ब्रह्मांड रहता है, पृथ्वी चलती है, ब्रह्मांड रहता है। ये वो है, और ये वही है जो विष्णु तत्व की
चरण चापन करके और उनके ऊपर रह करके उनका गुणगान कर करके उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान के मंदिर में आप जितनी भी चीजें देखते हैं, उनका आप चौखट देखते हैं, उनके आप जैसे भगवान का जो शंख है, भगवान की जो आरती की थाल है, भगवान का चवर है, ये कौन है? ये साक्षात बलराम है, ये ध्यान रखिएगा। भगवान की कोई भी चीजों को पाँव नहीं लगा सकते, एवरीथिंग इज सब कुछ, भगवान के आभूषण, भगवान की जितनी भी चीजें बस ये साक्षात बलराम स्वरूप। और जहाँ प्रिया के संग रहते हैं तब वो अलग रूप धारण करते हैं, पर ऐश्वर्यात्मक रूप में रहते हैं तो बलराम ही स्वयं अपने आप को इस रूप में परिणित कर करके ठाकुर की सेवा उपस्थित करते हैं। ये ठाकुर, ये बलराम जी, उनका मान शून्य कहाँ खींच दिया। सोचिए हस्तिनापुर जिस पर उछल रहे थे उसी को नौक पर खींच दिया और उठा करके क्या बोल रहे हैं? गंगा में डाल रहा हूं। आप अकेले जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। घसीटे जा रहे उस नगर को समुद्र में घनाई की तरह डगमगाते और गंगा में गिरने वाले देखकर सारे कौरव भयभीत हो गए। वे अपने प्राण बचाने के लिए अपने साथ अपने परिवार को लेकर भगवान की शरण लेने गए। शाम और लक्ष्मण को आगे करके उन्होंने विनयपूर्वक हाथ जोड़ दिया। बहुत बड़ा गलती हो गई, तो आगे किसको किया? लक्ष्मण को और शाम को। भाई इसी के लिए आए थे, शांति को उनको आगे कर दी। राम राम अखिलाधार प्रभावम न विदामते मूढ़ाना न कुबुद्धिनाम छन्तु अंतिनाम छन्तुम अर्हसि अतिकर्मम। हे राम, हे सर्वाधर राम, हम आपकी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कृपा हमारा अपराध क्षमा करे क्योंकि हम अज्ञानी हैं और बेकाम में आ गए। आप देखिए ये भी बेकाम में आ गए थे। आप अकेले जगत का सृजन पालन संहार करते हैं और आपका कोई हेतु नहीं है, आपका कोई कारण नहीं, सर्व कारणम कारणम आप है। दरअसल हे प्रभु, विद्वानों का कहना है जब आप अपनी लीलाएं करते हैं तो सारा संसार आपको खिलौने जैसा है। अब समझ में आई थोड़ी सी बात। अब देखिए ये ऐसे हैं, कृष्ण कैसे हैं? ये बोलते मैं उनकी चरण धूल को शीश पे रखने के लिए बहुत ध्यान से रखता हूँ, ध्यान से। ये 1000 सिलों वाले अनंत, अब यही बलराम, इनको पता है। अब ये देखिए यहाँ पर तो ये दशा, भगवान बलराम जी को जान रहे हैं, कृष्ण को भी जान रहे हैं, पर जब युद्ध हो रहा है तब कृष्ण को नहीं लेकर के क्या ले रहे हैं? उनकी अक्षोणी सेना ले रहे हैं। तो यही हो जाता है कि जब हमारे सामने ऐश्वर्य प्रधान हो जाता है, धन संसार की प्रधानता रहती है, तो भगवान को जान करके भी हम भगवान को अनदेखा। ये 1000 सिरों वाले अनंत, आप अपने लीला के रूप में इस भूमंडल को अपने सिर पर धारण करते हैं, सिर पर धारण करते हैं। संहार के समय आप सारे ब्रह्मांड को अपने शरीर के भीतर लीन कर लेते हैं। कौन से? कारण रक्षाई विष्णु के रूप में, और अकेले बचकर विश्राम करके लेते हैं। आपका क्रोध हर एक को शिक्षा देने के निमित्त है, यह घृणा तथा द्वेष की अभिव्यक्ति नहीं है। हे परमेश्वर, आप शुद्ध सतोगुण को धारण करते हैं और इस जगत को बनाए रखने तथा इसे रक्षा करने के लिए, आप रक्षा करने के लिए ये समस्त जीवात्माओं की आत्मा, ये समस्त शक्तियों को धारण करने वाले हे ब्रह्मांड के अवधेश दृष्टा, हम आपको नमस्कार करते हैं और नमस्कार करते हुए आपकी शरण ग्रहण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जिन कौरवों का नगर डगमगा रहा था और जो अत्यंत कष्ट में होने से उनकी शरण में आ रहे थे, ऐसे कौरवों द्वारा स्तुति किए जाने पर बलराम शांत हो गए और उनके प्रति कृपालु हो गए। उन्होंने कहा, डरो मत। फिर उन्होंने भय, ये बलराम जी हैं, इन्होंने डरो मत बोल करके भय हरा। अपनी पुत्री के प्रति अत्यंत वत्सल दुर्योधन ने उसे दहेज में 1260 वर्षीय हाथी, 1,20,000 घोड़े, 1200 हाथी 60 वर्ष, 60 हाथी थी जो 1200 वर्ष, 1,20,000 घोड़े, 6,000 सूर्य जैसे चमचमाते सुनहरे रथ तथा 1,000 दासियां भी जो गलों में रत्न जड़ित हार पहने। यादवों के प्रमुख भगवान ने इन उपहारों को स्वीकार किया और अपने पुत्र तथा अपनी पुत्रवधू सहित वहां से प्रस्थान किया और अपने उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें विदाई दी। तब भगवान हलियुद्ध अपने नगर द्वारिका में प्रविष्ट हुए और अपने संबंधियों से मिले जिनके हृदय उनके अनुराग में बंधे थे। सभा भवन में उन्होंने कुरुओं के साथ भी प्रत्येक घटना यदुओं से कह सुनाई। आज भी हस्तिनापुर गंगा के तट पर दक्षिण भाग में उठा हुआ दिखता है। इस तरह यह भगवान बलराम का पराक्रम का संचार है। बलराम जी की महिमा आज 3 अध्याय कर दिए। आज 3 अध्याय कौन कौन सा? पहला तो हमने पौंड्रक, इसको भगवान कृष्ण ने उसके अभिमान को चूर किया। फिर हमने दूसरा सुना
वानर जो अभिमान था, फिर बलराम जी द्वारा कौरवों के, तो आज जो हमने सुना क्या, अहंकार का नाश, वानर के द्वारा अहंकार, उसका नाश भगवान ने किया, कौरवों के अहंकार का नाश किया, और जो पौंड्रक ने जो अहंकार धारण किया था, इन अहंकारियों का नाश भगवान कर दिया। भगवान को एक ही चीज, भगवान दुराचारियों का अहंकार का नाश कर, हमेशा ध्यान रखिए। अहंकार, अगर भक्तों के अंदर अहंकार आ जाए तो भगवान को बड़ी तकलीफ हो जाती है। भक्तों के अंदर अहंकार आ जाए ना तो भगवान को बड़ी तकलीफ। भक्तों के अंदर अहंकार नहीं, दैन्यता जाती है, झुकाव जीवन में। अहंकार तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के अंदर आता है, जो अहंकार में इतने मत हो जाते हैं कि भगवान कौन है वो छोड़ देते हैं। तो अगर हमारे अंदर भी अगर अहंकार थोड़ा सा भी आ जाए तो समझ लीजिए अहंकार आना मतलब कहीं ना कहीं कृष्ण की, भगवान की, वो हम की भक्ति हमारी थोड़ी छिड़ हो रही है, गिर रहे हैं भक्ति से। तब हमारे अंदर जितनी दैन्यता आएगी उतना भक्ति में चढ़ रहे हैं, और जितना अहंकार जगेगा उतना भक्ति से दैन्यता का पात्र है। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न? लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, जैसे मैं ये वर्णन शुरू से देखते आ रही हूँ कि जैसे अनिरुद्ध थे भगवान कृष्ण के पोते, और यहाँ पे उनकी पुत्र हैं बलराम जी के, तो इनका अब ये सारे तो भगवान कृष्ण की तरफ से यादव की महान मतलब प्रभु के वंशज हुए, प्रभु के अपने हैं, तो इनका विवाह हमेशा राक्षस कुल में, जैसे वाणासुर की पुत्री, या फिर इधर अगर हम बात करें दुर्योधन के उस पे, तो ऐसा क्यों होता था विवाह? ये सवाल कि अलग, वो दुराचारी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो पुत्री हुई है वो दुराचारी। ये ध्यान, जैसे हिरण्यकश्यप का जो के पुत्र के रूप में कौन आया, स्वयं प्रहलाद आ रहे। प्रहलाद किसके पुत्र हैं? राक्षस के कुल में जन्म ले रहे प्रहलाद है, उन्हीं का पुत्र बलि है। तो ये हो जाता है कि ये हो सकता है कि व्यक्ति दुराचारी पर उसका पुत्र जो है या पुत्री जो है वो भक्त हो सकता है। भगवान जिसका ग्रहण करते हैं, जिसको ले रहे हैं, तो ये दुर्योधन की जो पुत्री है ये दुराचारी नहीं, ये भगवान की भक्त है। तब आकर के सामने हरण कर करके लेकर के अपने साथ, अगर दुराचारी होता तो भगवान कभी भी हरण नहीं करते। अब जैसे शिशुपाल है, शिशुपाल बोलता हूँ, रुक्मणी जी है, रुक्मणी जी का जन्म कहाँ है, जहाँ पर रुक्मक है और अलग अलग गलत चीजें हो रही है, वहां पर बैठे, जहाँ पर भाई गलत काम कर रहा है, पर वहां पर रुक्मणी जी भी बैठी। द्रौपदी भी आज देखें तो मतलब कौरवों के वंश वहां पर, अच्छा इनका जन्म कहां पर में, पांडवों का जन्म कहां पर में, पांडवों का भी तो कुरुवंश के अंदर ही जन्म होकर के निकल रहे हैं, जहां पर में भीष्म के अंतर्गत होकर के, जहां पर में दुर्योधन है और वहीं पर में अर्जुन भी है। तो एक ही कुल में दो परिवार, एक ही है, दोनों भाई है, पर एक अलग दिशा में जा रहा है और एक अलग दिशा में जा रहा है। तो भगवान ये नहीं देखते, भगवान इस लीला से ये भी दिखाना चाहते हैं कि मैं ये नहीं भेदभाव नहीं करता हूँ कि मैं असुर कुल को नहीं पकड़ूंगा, दुराचारी के अंतर्गत में भी अगर कोई सदाचारी पैदा हो जाता है तो उसको मैं ग्रहण करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान इस भाव से इस चीज को रखते हैं। ठीक है माता जी? हाँ जी। हाँ। विभीषण का उदाहरण भी प्रभु जी यहाँ पर सही बैठता है ना ऐसे? हाँ, एक मिनट का लिखो, दृश्य एक सेकंड का। हाँ माता जी। हाँ भगवान माता जी का प्रश्न है कि जैसे भगवान का इतना गुणगान जैसे बलराम जी भी करते हैं, हम इतना भागवत में सुनते हैं कि कृष्ण ये है, पर जब भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर ये भाव नहीं आता है कि वो भगवान है, भी अपराध है। ये अपराध नहीं, बल्कि आना भी नहीं चाहिए भगवान, काहे कि भगवान, अगर भगवान बोल के करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी रक्षा करें, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, हमने भगवान की पूजा करी। पर जब ये हो जाएगा कि वो हमारे ठाकुर हैं, हमारे घर के हैं, अपने हैं, यही तो राग भक्ति है। राग भक्ति किसको कहते हैं? जहाँ वो अपना लगता है, भगवान नहीं लगते। भगवान लगेंगे तो ऐश्वर्यात्मक हो जाएगा, द्वारिका वासी की तरह जाकर के उनसे मांगेंगे मेरी रक्षा करें। पर जब वृंदावन का भाव आता है तो भगवान नहीं, जानते हैं हम कि भगवान, जैसे भागवत पढ़ते हैं हम जानते हैं कि ये है सर्वशक्तिमान, पर मानते नहीं। हम ये रखते हैं कि हम उनकी सेवा करें, हम किस तरह उनकी सेवा करके हम उनको कैसे अग्रसर करें, आगे करें। तो ये भाव जो जागृत होता है भक्तों के अंदर, प्रेमी भक्तों के अंदर। जैसे अभी भी कहा ना कि जब वो अग्नि आ रही थी
तो बारे भागे रक्षा करो, यही अगर वृंदावन होता तो थोड़ी ना बोलते भगवान आप रक्षा करो, अपने आप आगे आते। ये जीवन के अंदर में होना चाहिए। अगर भगवान की सेवा करें, भगवान की आरती करें, ऐश्वर्यात्मक करें। अगर ये आरती ऐश्वर्यात्मक रूप से हो जाएगी, भोग ऐश्वर्यात्मक रूप से होगा, तब भगवान का गोलोक धाम नहीं, वैकुंठ की प्राप्ति, गोलोक कभी भी नहीं मिलेगा। चैतन्य चरितामृत बोलती है कि अगर भगवान का गोलोक की प्राप्ति करनी है तो भगवान के प्रति आपके राग भक्ति होगा, तब प्राप्ति होगी, वरना नहीं। और राग के प्रति क्या होता है? राग किसको कहते हैं? भगवान के उस रूप के प्रति, उस उनके गुण के प्रति, अपने इष्ट के प्रति स्वाभाविक आकर्षण। उनका ऐश्वर्यात्मक गुण आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, उनके प्रति आपका स्वाभाविक आकर्षण होना है, वो राग है। पर वो रागत्मिका है। पर वो रागत्मिका पैदा कैसे होगी? जब वैसे रागत्मिका भक्तों का संग करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं। तो रागत्मिका भक्त कौन है? वृंदावन के जो ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, ये रागत्मिका भक्त है। और अगर इन रागत्मिका भक्तों का जब श्रवण करते हैं, इनकी लीलाओं का, जैसे गोपियों की लीला का, माखन चोरी लीला, भगवान की ये सब लीलाओं का जब श्रवण करते हैं, तो जिस राग, जिस भाव में हमको जाना है, उनका श्रवण कर करके फिर हमारे अंदर जो उत्कंठा पैदा होती है, हम रागात्मिका से रागानुगा भक्ति के अंदर, उसमें थोड़ी ना मानते हैं कि वो भगवान जानते, गोपियां जानती, अंतरात्मा दृक् न खलु गोपिका नंदनो भवान, जानती पर फिर भी क्या बोलती है? तो सही अंतरात्मा दृक्, पर वो तो हमारे काहे का काम है, तो सभी को फिर तो अंतरात्मा दृक्। हमारे लिए क्या विशेष हो? हमारे लिए तुम कौन हो? गोपिका नंदन, न खलु गोपिका नंदनो भवान, नंद बाबा के पुत्रों, हमारे लिए ही काफी, हमको और नहीं चाहिए। अभी जब बलराम जी आ रहे हैं, बोलती है ना, हम सब जानते हैं कौन है, सबके हैं, पर धोखेबाज नंबर 1, सबको बोलते हैं आश्रय दो, हम रक्षा करेंगे, काहे को रक्षो, महाराज छोड़ करके भाग गए हो। ये भाव हमारे अंदर प्रधान रूप से। तो ये भाव कब जगे? जब वृंदावन भाव से बैठे, जब आचार्य गण का, हमारा जो भाव है, गौड़िया वैष्णव जो भाव है, ये भाव है हमारा। भाव द्वारिका भाव नहीं है हमारा। ब्रजनंदन या भगवान महाप्रभु बार बार बोलते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यो तत धाम वृंदावन, तत धाम वृंदावन, ये नहीं तत धाम द्वारिका, तत धाम वृंदावन। रम्या काचित उपासना ब्रज वधू करेण या कल्पिता, जिसकी सेवा ब्रज वधू करती है, ब्रज की वधुएं गोपियां कर रही हैं, श्रीमद् भागवतम प्रमाण प्रमाणित है। ये भाव होना ही चाहिए, अपराध नहीं बल्कि तो अच्छा भाव है। या भगवान को भगवान नहीं मान करके, अपना मान करके, प्रेमी मान करके, अपना सखा मान करके, अपना पुत्र मान करके हम सेवा करो, तब उसमें। अब नरेंद्र मोदी की माँ बोले, मैं तो मानती नहीं नरेंद्र मोदी को, ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मैं तो पुत्र रूप में देखूं, तो क्या मैंने नरेंद्र मोदी का अपराध कर दिया? क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी? भैया जिस दिन तू बोल देगी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अगर तू उस भाव से देखती है तो मैं तुम्हारे चरण में बैठता, है ना, वो भाव बैठता है। अगर वो ये माने मेरा पुत्र है तो नरेंद्र मोदी चरण पे बैठेगा, परंतु कहीं पर ये भाव आ जाए कि वो मुझसे बड़ा है, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तब क्या होगा? कहीं ना कहीं हाथ पैर भी जुड़ सकते हैं माता के, भैया तू क्या है। ये ऐश्वर्यात्मकता नहीं, ये भाव होगी ये मेरे, तो संबंध जहां स्थापित हो जाता है फिर ऐश्वर्यात्मकता, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, पौंड्रक भगवान का इतना अपमान करता है, भगवान उसका अपमान क्यों सहन करते हैं? भगवान तो हमारा भी अपमान सहन ही कर रहे हैं माता जी। कितने लोग हैं संसार में जो गालियां देते हैं भगवान को, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, कथा में जाओ तो चिल्लाते हैं, भगवान का नाम लो तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। क्या किया भगवान ने? क्यों है ये? खाली दिन भर यही करते रहो, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। तो क्या भगवान उनका भी तो कुछ नहीं कर रहे? भगवान का सबसे करुणामय स्वरूप है कि गाली देने वाले का भी उद्धार कर रहे हैं, उनके लिए भी कृपा कर रहे हैं, उनके लिए भी चीजों की कमी नहीं छोड़ी है भगवान ने। भगवान उनका अपमान नहीं करते हैं, बल्कि उनको सही रास्ते पे लाने का प्रयास करते हैं। कैसे करके ये आ जाए, कैसे कर करके आ जाए। जैसे पिता है और पुत्र है, पुत्र कहीं पर क्या बोलते हैं, गलत आचरण में हो गया और पिता कोई माता कोई गाली दे, तो माता पिता सह लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बिगड़ गए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर एक समय आने के बाद तो माँ बाप भी क्रोधित हो जाते हैं और दुत्कार देते हैं, परंतु भगवान उससे भी ज्यादा करुणामयी है कि नित्य गाली सुनते हैं पर फिर भी उनके लिए सारी चीजें सप्लाई कर करके और उनके उद्धार का मास्टर है। मुझे पौंड्रक को इतना होने के बावजूद भी क्या दे दिया? शाहरुख की मूर्ति दे दी। तेरी इच्छा थी ना पौंड्रक, तो मेरा रूप धारण करेगा, चल जैसी इच्छा थी वही करवा दी। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जैसा तू मुझे बसता है वैसा रूप मुझे देता हूँ। तो भगवान की ये अति करुणामयी,
जैसे कोई बोले ना भगवान का एक नाम है करुणा सिंधु, ये करुणा के सिंधु है। कोई बोले क्या करुणा दिखाई, बोले ये करुणा दिखाई कि गालियों देने वाले को, जो गाली दे, जो मारने आए, उसका भी उद्धार करे। पूतना क्या करके आई थी? अहो बकी स्तन कालकूटम, बकी की बहन पूतना स्तन पे जहर लगा के आई थी। अहो बकी स्तन कालकूटम, झिंगा सया पी, उसको भी भगवान ने क्या दिया? धात्री उचिताम, माता का स्थान प्राप्त करवा। ये भगवान की क्या है? करुणामय स्वरूप है। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। किसी का दिनेश प्रभु का कुछ सवाल था? एक्चुअली हमारे लिए हर एक चीज भगवान ने सुलभ की है कि छोटी सी पलक बंद करना भी इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसे नहीं कर पा रहे। देखिए क्या दशा है, और हम उसको कभी भी, हम ग्रेटिट्यूड नहीं है हमारे अंदर कि भगवान ने इतना दिया है। हम अभी भी यही बात पे होते हैं, भगवान ने क्या नहीं दिया है, हमारे पास क्या है, क्या है। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई ना, उसको संभालना मुश्किल हो जाए। एक छोटी सी प्रॉब्लम बता रहे, एक पलक नहीं गिर रही है, उसी का टेंशन है, पलक नहीं गिरती। अब उसके लिए अलग से उनको लिलाओ, पट्टी बांधो, पलक गिरी। यहाँ पर देखिए ठाकुर ने क्या क्या सुविधा दी है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑक्सीजन, फ्री वेयर, पानी, हवा, सब फ्री कॉस्ट, सब कुछ दिया है। शरीर दिया, मनुष्य जीवन दिया है, शरीर दिया है जिससे हम रह सकते हैं, घूम सकते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी उन्हीं को कोस रहे हैं जिन्होंने हृदय दिया है। मैंने इसको क्या कहेंगे आप? कृतधन, जिसने सब कुछ दिया उसको ही गाली जाते हैं। इससे बड़ा तो और कुछ नहीं। दिनेश बाबू कुछ पूछ रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे? दिनेश बाबू आवाज नहीं आ रही। हाँ, विभीषण भी रावण कुल में जन्म लिया। देखिए भाई है विभीषण भी, एक बार बहुत अच्छा प्रभु ने बताया कि रावण का भाई है विभीषण, पर विभीषण भगवान का भक्त है। और भगवान क्या किए? भगवान लेने के लिए विभीषण को आए। लेने आए कि नहीं आए? विभीषण को लेने ही भगवान पहुंचे भाई। और भगवान राम जी इस बात को, हनुमान जी भी जानते हैं कि जब तक विभीषण नहीं निकलेगा भगवान राम आक्रमण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कहीं मेरे भक्त को चोट नहीं लग जाए, एक पत्थर भी उड़ करके मेरे भक्त को लग गया तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तो विभीषण जब तक नहीं लिखे, और जानकी बैठी है कष्ट पा रही है, उनकी तरफ दृष्टि कम है और विभीषण की तरफ दृष्टि ज्यादा है। वरना अगर जब लेकर के गए, क्या रावण की हिम्मत थी क्या जानकी को ले जाते? और जानकी को लेकर के भी चले गए तो कितना समय लगता है? जानकी स्वयं ही आ जाती। लीला राम जी से करवानी है, पर राम जी भी चाहते तो कितना समय लगता सीता जी को निकालने। जो बाली का आंख में दबा ले रावण को, वो बाली को भगवान आसानी से मार रहे हैं। रावण क्या चीज है? पर भगवान क्यों रुके हैं? केवल विभीषण के लिए। ये कुरुक्षेत्र का युद्ध कब तक रुका है? कब तक भगवान ने सहन किया है? जब तक उनके पास विदुर खड़ा हुआ। विदुर निकलेगा तब, यही भगवान बोलते हैं विदुर निकले। और जैसे ही जब भगवान संधि करने मांगने गए, भगवान को पता है, कुंती महारानी बोली कि भगवान कहाँ जाते हो? वो संधि करने के लिए उनके पास हाथ फैलाओगे? हाँ, उनके अगर वो मान गए तो फिर द्रौपदी का प्रण, बोले वो इतने दुराचारी मानेंगे नहीं, मैं जानता हूँ, तो आप जा क्यों रहे? बोले मेरा एक लीला है वो संपन्न करने जा रहा। कोई नहीं समझे भगवान क्यों जाते हैं। जब भगवान वहां गए और दुर्योधन ने अपमान किया, भगवान को बांधने की बात करी, तब फिर विदुर खड़े हुए, क्या करते हो? तब दुर्योधन बोला बार बार खड़ा होता है कि हमारी तरफ है कि उनकी तरफ है, निकालो इसको बाहर। और जब निकाला है विदुर को, तब भगवान नाच पड़े। बोले बाबा अब सही है, अब सही बात है। विदुर निकल गया, मतलब तब भगवान जब आए, बोले अब कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, क्योंकि विदुर उनके जीवन से जा चुके हैं। और विदुर गए मतलब उनकी क्षति सब कुछ खत्म हो गया। भगवान क्यों रुके? जब तक विदुर थे। भगवान अपने भक्तों को देखते हैं, वहां मेरा भक्त बैठा है, हजारों लाखों गलतियों के मध्य में भी एक भक्त पैदा हो सकता है। और कुछ पूछना है या बोलना है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब बाली को भगवान ऐसे भी मार सकते थे तो उनको पेड़ के पीछे से छिप के क्यों मारा? छुप करके क्यों मारा? इसके पीछे बहुत पीछे की लीलाएं हैं, बहुत सारा उसके बीच में है। भगवान शिक्षा भी देना चाहते हैं कि बाली को सामने से भी मार सकते थे भगवान। बाली का जो युद्ध था वो सुग्रीव के साथ था, तो भगवान सुग्रीव की विजय, और भगवान ये दिखाना चाहते थे बाली को कि अपने भक्त के लिए, अपने सुग्रीव के लिए मैं किसी भी रूप का धारण कर सकता हूँ, ये छल से भी मार सकता हूँ। छलियों को भगवान छल से मारते हैं, दुराचारी को भगवान दुराचारी
जो जैसा होगा भगवान उसका वध उसी तरह करते, उसको शिक्षा देने के लिए। जैसे कर्ण ने जब धोखा दिया तो कर्ण को कब मरवाया? कर्ण को चाहते तो रथ में मरवा देते, पर कर्ण को कहाँ मरवाया? उसी जगह पर में, रथ के नीचे खड़ा होकर के, और वहीं पर उसको बोला मार अर्जुन। अर्जुन बोला भगवान इस वक्त मारू? बोला इसी वक्त मार। तब कर्ण खड़े होकर धर्म का उपदेश देने लगा। ये धर्म नहीं है, ये शास्त्र नहीं है, क्षत्रियों का धर्म नहीं है कि एक निहत्ते पे वार कर दे। तब भगवान ने कहा अब तुझे धर्म याद आता है। यही बाली ने कहा था, जब भगवान ने मारा तो बोला भगवान आप निहत्ते को इस तरह मारते हो, छुप करके मारते हो, पर तूने क्या किया था? तूने जब सुग्रीव हुए पर क्या क्या नहीं किया तूने, गलत काम सारे के सारे तूने अपने जीवन में किए, उस वक्त तुझे धर्म याद नहीं आया, और आज तुझे धर्म याद आता है। तो भगवान ये जो काम करते हैं इसलिए उसको रियलाइज कराने के लिए कि उसने अपने जीवन में कहाँ मिस्टेक्स, पर भगवान ने इस बात का फल भी लिया। जब बाली के संग ऐसा किया तो फिर भगवान जब अपनी लीला को संवरण कर रहे थे तो ऐसे जाएंगे, तब बाली रूप में ही उस क्या बोलते हैं उसको, शिकारी को रखा, जिसने बाण मारा, भगवान के चरण का स्पर्श किया, भगवान ने अपनी लीला संवरण की। बोला मैं किसी का रखता नहीं, अगर तुझे यही शंका है कि मैंने तुझे छुप करके मारा तो भाई मैं जब जाऊंगा तो तू मुझे मार दे। मार देना मतलब स्पर्श करवाया भगवान ने। ये भगवान का स्वरूप है। भगवान लीला करते हैं शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए क्या है। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो कथा को आज यहाँ रुकते हैं। संध्या को फिर 7 बजे रहेगी। मैं रिक्वेस्ट है सबसे प्लीज ज्वाइन करिए, वो रीडिंग होती है बहुत अच्छी होती है। आगे का जो भागवत है भगवान की बाल लीलाएं हैं और बहुत सारी, वो पूतना तक हुआ है शायद, जो भी कहाँ तक हुआ है, तो उसमें प्लीज रिक्वेस्ट है सुनिए। अच्छा है, पुरुषोत्तम महीना है, जितना भागवत सुनेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो वो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट, आधा घंटा ही होता है, जहाँ पर में श्लोक पढ़े जाते हैं और पढ़ करके और किसी की कोई इच्छा है, कोई पढ़ना चाहता हो जिसके पास भागवतम है, तो वो निशा माता जी है, निशा माता जी या लाट प्रभु को लिख सकते हैं मेरी इच्छा है भागवत पढ़ने की, एक अध्याय जैसे जिस दिन आपको पढ़ने की इच्छा हो आप डाल दीजिए। अगर उस दिन नहीं होगा फिर आप पढ़ सकते हैं, पर भागवतम हो आपके पास में और आपको हिंदी का प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर आता हो जिससे लोग दूसरे लोग सुन सके प्रॉपर्ली। अगर ये 2 चीजें आपके पास में है, विकास प्रभु को या निशा माता जी को लिख दीजिए तो वो आपको। जय जय श्री राधारमण की, भागवतम भगवान की, कृष्ण प्रपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, राधा रमणो जयति, जय गौ, जय गौ।